क्या अकॉर्डिंग टू कुरान मुसलमानों को ये बोला गया है कि आप लड़ें जब तक सारे पृथ्वी के लोग अल्लाह में मानना ना शुरू करें? हाँ या ना? इसके डिटेल में जा सकते हैं। क्या वो किसी नॉन मुस्लिम महिला से शादी करके बिना कन्वर्ट करे अलाउड है या नहीं? नहीं अलाउड नहीं, उसको उसकी मुताबिक ही रहना है। आप पानी को भी ईश्वर कहते हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बोलता है उपनिषद। इंसान मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ जी। अच्छा तो ठीक है, लेकिन यही तो बता रहा हूँ, इस बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। आप अल्लाह को वर्ष क्योंकि मुझे हिंदुज्म के बारे में आप कह रहे हो कि आप ही ईश्वर हो। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा राहुल जी, हमारे यहाँ मैं बंदा हूँ खुदा का जी। और ईश्वर जो है जिसने सबको रचयिताकार है, जिसने सबको रचा है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने सब धरती पे सबको भेजा है, वो रचयिताकार वो ईश्वर अल्लाह है। आपकी चॉइस थी हाँ कि भारत में पैदा होना है, हाँ जी, सनातन में आना है, हाँ जी, राहुल नाम चाहिए, ये मेरी आत्मा की ठीक है। मैं किसी शंकराचार्य जी से इसका पहले पूछूंगा, फिर इस ठीक है जी, ये नोट करेंगे, ये नोट कर लीजिए। तो वो फतवा बना के मैंने चीफ इमाम पाकिस्तान, चीफ काजी पाकिस्तान को ऑफिशियली भेजा और मैंने कहा कि जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा ये लोग नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। ये आतंकवादी है, आतंकवादी नाम रखें। लेकिन आपकी बात कोई सुनता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कहाँ सुन रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं वो। आप समझे, रोज आके आतंकवाद चल रहा है। जो देखिए, हमारा काम हमारा है, हाँ। हमें सही बताते रहना है। आप बताते रहिए। सुनो, अगर वो आपकी बात शैतान नहीं सुन रही उनकी बात। अरे इनकी बातों को आप मान के इस्लाम को थोड़ी मानोगे। आप हाँ, मेरी मानो आप। तो मैं क्यों मानूं? तो मैं क्यों मानूं? हम आप जाकर 200 करोड़ मुसलमानों को ये बात समझा दीजिए और इन मौलवियों को चुप करवा दीजिए। नमस्कार, मैं राहुल देवान। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन संगम टॉक्स। आज मेरे साथ डॉक्टर इलियासी हैं, जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, चीफ इमाम हैं। बहुत साल हुए कि मैं चाहता था कि एक डायलॉग ऑफ रिलीजन्स हम संगम टॉक्स में शुरू करें। बहुत वर्ष से सोच रहा था, तो करीबन 2 वर्ष पहले पहला हमारा इसका एपिसोड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया था, नीरज अत्री जी और राहुल ईश्वर जी के बीच में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत में भारतीय जो रिलीजन है, भारत से उत्पन्न हुए रिलीजन्स, आप हिंदुज़म बोल सकते हैं, हिंदुज़म या ग्रेटर हिंदुज़म हो सकता है, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, सारे यहाँ के ट्राइबल रिलीजन्स सब आते हैं। हम सब में कुछ कॉमनैलिटी है, एक थ्रेड है जो इन सब को पिरोता है। ओशो के कुछ शब्द हैं, वो बोलते हैं कि भारत कोई भूखंड नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल एंटिटी, कोई भूगोलिक एंटिटी, कोई पॉलिटिकल एंटिटी या एक जियोग्राफिक एंटिटी नहीं है। केवल भारत एक प्यास है, एक अभिप्सा सत्य को पा लेने की। ये सत्य क्या है? कोई फाइनलिटी ऑफ ट्रूथ भारत में कभी नहीं रहा है। जो भी गुरु आए हैं, उनके अनुसार उन्होंने क्या देखा ट्रूथ में, वो अपना ट्रूथ एक्सप्रेस करते हैं। और बहुत सारे सीयर्स वैलिडेट करते हैं कि हाँ, ये ट्रूथ की अपने अपने संप्रदायों में ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है वो उन्होंने रखी है। ऐसे शास्त्रार्थ हमेशा से भारत में होते थे बिटवीन अलग अलग संप्रदायों के बीच में, जैसे आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र के साथ, या उससे पहले कुमारिल भट्ट का बौद्धों के साथ। ये ट्रेडिशन बिल्कुल टूट गया है और बिना इसके रीस्टार्ट करे हम कभी भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे। इलियासी जी एक बुद्धिस्ट मंक हैं वियतनाम के, थिक नाथन, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो बोलते थे कि until there is peace between religions there will be no peace in the world। मतलब जब तक मजहबों, धर्मों के बीच में पीस नहीं होगा, दुनिया में पीस कभी नहीं हो सकता, कोई शांति नहीं हो सकती। और यही हमारा अटेम्प्ट है कि ये डायलॉग ऑफ रिलीजन से यही अटेम्प्ट है कि एक रिलीजन्स का डायलॉग शुरू हो। अभी क्या है कि क्रिश्चियन साइड ज़्यादातर ऐसे इंटरफेथ डायलॉग्स ऑर्गेनाइज करती है, और उसमें ज़्यादातर जो देखा गया है, हिंदू धर्म और बाकी भारतीय धर्मों को लताड़ा ही जाता है, क्योंकि ना उन्हें जगह दी जाती है और उनको एक लताड़ने का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो हमारी कोशिश है कि एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म हम खड़ा करें
सिर्फ संगम टॉक्स में नहीं बट पूरे भारत में इसको मेन स्ट्रीम करें इस आइडिया को। किसी भी शास्त्रार्थ में डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं, मुश्किल सेंसिटिव क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। अगर वो ना पूछें तो बातें बस पॉलिटिकल करेक्टनेस में छूट जाती हैं। इशू डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना ज़रूरी है, मगर वो सिविल और तमीज़ से, एक सिविल बिहेवियर से करना आवश्यक है। वही मैं करूँगा। अगर ऑडियंस को, आपको और जो यहाँ लोग बैठे हैं, अगर कहीं लगे कि मैं कुछ त्रुटि कर रहा हूँ, मुझे करेक्ट करें आप भी। तो आज का जो हमने सेशन ऑर्गेनाइज करा है, मैंने मेरे पास कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस हैं, येस नो के आंसर वाले, और मैंने अंग्रेज़ी में लिखे हैं, मैं आपसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पूछूंगा। उसके बाद कुछ डिटेल में जा सकते हैं जहाँ पर भी आपको डिटेल लगे, और मेरे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, कुरान की आयतें हैं, वो मैं लेकर बैठा हूँ। और उसके बाद मैं एक पीपीटी डिस्कस करना चाहूँगा लिव्ड रियलिटी की। हमारी मतलब हमें रोज़ समाज में क्या दिखता है, मतलब रेड फोर्ट का टेररिस्ट अटैक अभी हुआ, तो ये हमारे लिए लिव्ड रियलिटी है एक तरह से। तो ये डिटेल क्वेश्चंस और लिव्ड रियलिटी वाली जो पीपीटी है वो एक साथ चलेगी। पहले क्विक फायर क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देने के लिए। तो आपने कहीं पर कहा है अल्लाह और ईश्वर एक हैं, गांधी जी भी बोलते थे, तो आपका व्यू ले लेते हैं। क्या अल्लाह और ईश्वर एक हैं आपके मत में? बिल्कुल यस। हिंदू मतों के, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, सबके मतों में ईश्वर का अगर कॉन्सेप्ट है, वो एक बेसिकली एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड के हर जीवित, पृथ्वी, मार्स, तारों में, सब में वही व्याप्त है। क्या अल्लाह और ईश्वर इस तरह से सेम है या नहीं? क्या अल्लाह भी हर चीज में व्याप्त है? यस और नो? ईश्वर निराकार है, अल्लाह निराकार है, उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात को समझने की पहले बहुत बेहद ज़रूरत होगी हमें कि यस और नो पे हम ज़रूर जाएंगे, नोट करेंगे इसको। हाँ, चूंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसको चूंकि इसको खोलकर बात रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्योंकि ईश्वर और अल्लाह जो है वो हम एक कह रहे हैं, तो उसके पीछे हम उसका तर्क आपको दे सकें, उसको डिटेल्ड में बता सकें, ये नोट करेंगे। वो यस और नो में चीज़ें नहीं हो पा सकती। अच्छा, ये वाला स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। क्या अल्लाह का कोई निराकार है मगर निर्गुण भी है? इसका मतलब कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ उसमें लाइक्स और डिसलाइक्स हैं या नहीं है? तो सारे गुण उसी में हैं, सारे गुण उसमें हैं, सारी तारीफें उसमें हैं, तो सब कुछ वही है। ठीक है, वही एक है। ठीक है। क्या अल्लाह सारे मनुष्यों को, हर, चाहे वो उसमें माने या ना माने, क्या उनको इक्वली प्रेम करता है या नहीं? यकीनन वो सभी को उसने पैदा किया है। ठीक है जी। और बाकी क्रिएशन को भी, इंक्लूडिंग, जैसे इस्लाम में माना जाता है कि सुअर और कुत्ते गंदे हैं एक तरह से, मुसलमान हराम है, तो क्या उनको भी इक्वली प्रेम है सारी क्रिएशन से? बनाया तो सब क्रिएटर ने, अल्लाह ने ही है। ठीक है, लेकिन सबका काम अलग अलग दिया है। ठीक है, तो सबकी जिम्मेदारियों के साथ उसको पहचान, इक्वल प्रेम सब नहीं उसी है। के बनाए हुए हैं। हाँ। सब उसी की कायनात में, इक्वल प्रेम नहीं है, सब मनुष्यों जब कायनात को बनाया तो सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। हाँ जी, तो मगर इक्वल रिगार्ड, प्रेम है सब मनुष्यों के लिए? देखिए, ईश्वर ने जो जिसको जो प्रेम उसका सभी के साथ है। जब उसने जिसको पैदा किया है, चाहे वो उसमें माने या ना माने, उसका प्रेम तो सब में ही रहेगा, सब में रहेगा। और ऐसा ही प्रेम क्या उसने बनाया है सबको, क्या सब जंतुओं में भी रहेगा, जीव जंतुओं में? हाँ या ना? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसकी बनाई हुई चीज है, तो उसमें उसका रहेगा। ठीक है। क्या कुरान के कुछ जो वर्सेस हैं, सारे वर्सेस जितने भी हैं, वो कॉन्टेक्चुअल है? मतलब वो उस समय 1400 साल पहले जब मोहम्मद साहब थे तब के, और उस समय क्या सिचुएशन थी सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में, उसके कॉन्टेक्स्ट में है, या वो हमेशा के लिए सत्य है? यकीनन वो हमेशा के लिए है, सत्य है, सारे वर्सेस हमेशा के लिए है। ठीक है, यस, सब मनुष्यों के लिए भी है। कुरान जो कि सबके लिए आया। ठीक है। क्या आपके पास ये फ्रीडम है मुस्लिम समाज के पास या स्कॉलर्स के पास कि कुरान के कुछ अगर वर्सेस हैं जो ऐसा लगे कि ये वायलेंस को इंसाइट करते हैं, तो उन्हें रिमूव करने की क्षमता है? नहीं, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता। डिसबिलीफ इन अल्लाह, अगर मैं अल्लाह में नहीं मानता, मैं हिंदू हूँ, मैं ईश्वर और अल्लाह को एक नज़र से नहीं देखता, और उसका रीज़न जब हम नेक्स्ट जाएंगे मैं बात कर सकता हूँ। तो एक शब्द है फितना, और जिसका इसके बारे में मैं समझाऊं, रिबेलियन अगेंस्ट राइटफुल रूलर, मतलब पूरी कायनात का रूलर अल्लाह है
और उसके अगेंस्ट रिबेलियन है, उसके अगेंस्ट खिलाफत है कि अगर आप किसी और को उसके साथ इक्वेट करें। अगर मैं कहूँ राम और अल्लाह एक है तो ये खिलाफत है, फितना है, ऐसे मेरे को समझ में आया। तो क्या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? ईश्वर एक ही है और उसके ईश्वर के अलावा किसी और की अगर पूजा अल्लाह और परस्ती ईश्वर एक है, हाँ जी, तो हमारे यहाँ मना है। ठीक है। क्या मोहम्मद साहब को भेजा था इस्लाम को सारी पृथ्वी पर एक सबसे सुपीरियर रिलीजन को इस्टेब्लिश करने के लिए? वो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, तमाम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर उनको भेजा जी, गया। तो है कि मतलब वो आएंगे और सबको, तमाम सबके इस्लाम लिए, में सबके लिए, क्योंकि yes, मोहम्मद साहब तमाम सबके लिए आए, खाली मुसलमान के लिए नहीं आए। ठीक है, यस। सो अल्लाह यही चाहते हैं कि पृथ्वी के सब लोग अल्लाह में विश्वास करना शुरू करें। यकीनन करना ही चाहिए, ठीक है, ईश्वर में। ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू कुरान मुसलमानों को ये बोला गया है कि आप लड़ें जब तक सारे पृथ्वी के लोग अल्लाह में मानना ना शुरू करें? हाँ या ना? इसके डिटेल में जा सकते हैं। हाँ, ठीक, यस। तो अभी जैसे मनुस्मृति बर्न होती है, कई लोग जला देते हैं। आजकल रामचरितमानस के पीछे पड़ गए, उसको किसी ने अम्बेडकराइटों ने फाड़ के जला दिया, जो भी कर दिया, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर कुरान को जलाने पे आतंक मच जाता है। तो आपके हिसाब से क्या अल्लाह को आतंक की इजाजत नहीं है, हाँ जी, तशद्दुद की इजाजत नहीं है, और उसको मगर क्या अल्लाह को एक्सेप्टेबल है कि कोई कुरान जला दे? कोई फर्क पड़ेगा अल्लाह को, हाँ या ना? नहीं, अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से मोहम्मद साहब को किसी ने, मुझे राम को रोज गालियां देते हैं, बुरा लगता है, मगर उसके लिए मैं जाकर किसी को मारूं, ये तो ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके हिसाब से भी जैसे सरतन से जुदा नहीं, ये बरेली एक्सेप्टेबल से ही शुरू नहीं है, होता है, इजाजत ही नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है। कुरान में ऐसा बताया गया है कि चोरों के लिए, और सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस होता है, जो चोर हैं उनके हाथ काट दिए जाते हैं। ये ट्रूथ है या नहीं? देखिए, वहाँ पर जो शरिया कानून के हिसाब से जो चलता है उसमें हाथ काटने तो का शरिया के हिसाब से प्रावधान है, जी है, यस। इसी तरह से स्टोनिंग ऑफ विमेन में, कि अगर कोई अडल्ट्रस महिला है तो हम वीडियोस देख आते रहते हैं, तालिबान के गार्ड के अंदर सर रखते हैं और पथराव कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी यही चलता है, सऊदी में मुझे पता नहीं ऐसा अलाउड है नहीं है। आप इसके बारे में बिल्कुल, जब वो जो शरीयत जो कहती है जो कि अगर कोई गुनाह इस तरह का करती है करेगा तो उसकी वो सज़ा है, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन ये माफ़ करने का भी, वो अलग बात है। तो शरिया के अकॉर्डिंग है, माफ़ करना भी है और सज़ा भी है। आपके अकॉर्डिंग आप शरिया को उसमें माफ़ करना भी है, सज़ा भी है। ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, काफिरवाद के ऊपर इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, या नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, सिर्फ काफिरवाद के ऊपर नहीं। क्या कुरान के अकॉर्डिंग मैरिंग एक नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम महिला से शादी करना बजाय के एक नॉन मुस्लिम महिला से शादी करना बेहतर है या नहीं? क्या वो किसी नॉन मुस्लिम महिला से शादी करके बिना कन्वर्ट करे अलाउड है या नहीं? नहीं, अलाउड नहीं है, उसको उसकी मुताबिक ही रहना है। ठीक है। क्या कुरान में कोई नफरत है नॉन मुस्लिम के लिए? इसमें जो आपने एक सवाल किया था उसमें जिस तरह से जो नॉन मुस्लिम्स में से अगर क्रिश्चियंस और ज्यूज अगर हैं तो उनको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मेरे लिव्ड एक्सपीरियंस में ये भी नहीं है, मगर ठीक है, मगर हिंदुओं को कन्वर्ट होने की जरूरत रहेगी। मतलब उनके उसके मुताबिक ऑफ द बुक के अलावा जो भी हैं उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा। ईसाई और ज्यूज यहूदी, ठीक है, कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। क्या कुरान में नॉन मुस्लिम के लिए एक नफरत है? नहीं है। तो जो वो वर्सेस हैं उस तरह के जो हेट की बात करते हैं, वायलेंस की बात करते हैं, तो वो कॉन्टेक्सचुअल हैं या नहीं है? नहीं, कुरान में कहीं भी वायलेंस की बात नहीं है, तशद्दुद की बात नहीं है। अच्छा, कई जगह आता है कि कई वीडियोस देखे जाकिर नायक के, और बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कभी कभी सोशल मीडिया पे, कोई यूके के इमाम मौलवी वो भी बताते हैं कि अगर आप किसी नॉन मुस्लिम का रेप भी कर दें वो शिर्क से कम है, उसका मर्डर भी कर दें वो शिर्क से कम है। आप
ये उनकी किनकी Yes या किसकी क्या इंटरप्रिटेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का कहीं इस्लाम इजाजत नहीं देता। गुनाह तो गुनाह है, आपके रेप रेप। अकॉर्डिंग मतलब शिर्क बड़ा है या रेप किसी का नॉन मुस्लिम शिर्क का? माने तो शरीक करना होता है जी, तो इस्लाम अल्लाह के मतलब वो equal गुनाह, बना कोई भी दिया। गुनाह करता है किसी के साथ, गुनाह गुनाह होता है, उसमें उसमें गुनाह के साथ पुण्य कहाँ से आएगा? गुनाह तो गुनाह है, कोई किसी के साथ भी करे, अन्याय अन्याय है, किसी के साथ भी उसकी करे। लेवल्स हैं बस, तो वो लेवल्स में बताते हैं कि अगर आप किसी का वो किस रेप तरह और से मर्डर भी इंटरप्रिटेशन कर कोई दें, क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, ठीक है, किस तरह से वो बता रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है सोशल मीडिया पे। हाँ, और लेकिन ये निकालेंगे, इस्लाम इसकी वीडियो इजाजत दिखाएंगे। नहीं देगा। ठीक है, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अन्याय अन्याय है, गुनाह गुनाह है, वो किसी जी, के साथ भी कैसे किसी भी। के साथ भी चोरी हो। चोरी है, गुनाह गुनाह है, ठीक है, गलत काम गलत है। यहाँ पर लेवल की बात थी, क्या क्या वर्स है नहीं वो इस अल्लाह की तरह नजर में, क्या वर्स अल्लाह है? की निगाह में गुनाह है वो। ना, और वो गुनाह शिर्क से नीचे है या गुनाह ऊपर? गुनाह है, कोई भी किसी उससे तरह से ऊपर अन्याय नीचे करे, कोई नहीं है। किसी भी इंसान के साथ कोई करता है ठीक है। कोई गुनाह, तो गुनाह गुनाह होता है, उसमें धर्म का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा ठीक है, ये जालिम शब्द है, इस पे वापस ये क्वेश्चन नहीं है, यस नो नहीं है, तो इस पे आएंगे कि 129 बार मुझे बताया गया कुरान में जालिमून, जालिम का शब्द है, जो मतलब नॉन मुस्लिम्स के लिए है, तो इस पे ज़रा बाद में चर्चा करेंगे। क्या काफिर शब्द आप क्रिश्चियन और जूस के लिए यूज़ करेंगे, यस और नो? चूंकि वो भी ईश्वर को मानते हैं, ज्यूज भी ईश्वर को ही मानते हैं, और हिंदू भी ईश्वर को ही मानते हैं। जो ईश्वर में आस्था रखता है, वो जो बिलीवर है, वो अगर अल्लाह और ईश्वर सेम है तो यकीन अल्लाह ईश्वर एक ही है। वो आपके समझने की फेर है, आप संस्कृत में समझ रहे हैं, वो अरबी में समझ रहे हैं, ये एक फेर अलग बात है, ये जुबानों की बात है। अच्छा। कहीं रब भी कहा, कहीं खुदा भी कहा है, कहीं तारक भी कहा है, कहीं परमात्मा भी कहा है, वो सब है वो एक हम ही। इस पे थोड़ी सी जाएंगे डिटेल में जाएंगे। अच्छा, क्या आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया है कि वर्शिपिंग सिंबल्स के थ्रू अल्लाह इसकी परमिशन नहीं देता, आपने मना है ना, आइडल्स के थ्रू देता है, तो हिंदुओं के लिए जो भी मंदिर में जाने वाले हैं उनके लिए तो ये शिर्क है, ये करेक्ट है? हिंदुओं के लिए हिसाब से वो अगर यकीनन शिर्क इसलिए कि शिर्क किसी को शरीक करना किसी चीज के, को किसी के शिर्क है, माध्यम तो से, अल्लाह को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ शिर्क करेक्ट, मना है। ईश्वर, हाँ, तो यहीं पर ही हम ईश्वर वाले पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका, जैसे काबा में जब जाते हैं, जब भी वीडियोस आते हैं, तो हम देखते हैं काबा के आसपास घूम रहे हैं लोग, है ना? हम शिव मंदिर जाते हैं, हम सर्कमएम्बुलेशन हम भी करते हैं, मगर उल्टी दिशा में आप मुस्लिम्स वो करते हैं, और फिर चूमते भी हैं। तो क्या वो एक पत्थर को मूर्ति के रूप में लेना नहीं है, हाँ या ना? नहीं, वहाँ वो मूर्ति है ही नहीं, वो मूर्ति नहीं है, वो तो पत्थर है, कोई सिंबल कोई है। पत्थर भी नहीं है, वो तो एक कमरा है। नहीं, उसके वो अंदर एक तो स्थान है, वो नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है, वो एक स्थान है वहाँ। नहीं, वो तो पत्थर था, इराकियों ने तोड़ दिया था, वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, वो अंदर खाली है, काबा का कोई पत्थर सिर्फ चार नहीं है। दीवारी है, अंदर कुछ नहीं है। तो अच्छा ठीक है, तो ये और बिल्कुल जो आप नई चूमने की बात कर इंफॉर्मेशन रहे है। हैं, कोई एक जी, पत्थर है जी, जो आसमान से, जन्नत से आया हुआ था, जी, 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 बस वो खाली रखा है, तो वो रखा है ना, वो नहीं, हाँ, एक कोने में जी, उसको रखा हुआ है। हाँ जी, जस्ट लोग उसको उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस बस इतनी है कि लोग उसको देखते हैं, या उसको हाथ लगा लेते हैं, या उसको हाँ, तो चूम लेते हैं, बस। तो उसका मजहब से उसका तो अगर कोई वो पत्थर, संबंध नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं, कोई रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि वो इबादत नहीं हो रही है, उसकी पूजा नहीं हो रही है उसकी। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अच्छा इस पे आएंगे, हाँ, थोड़ी आएंगे, डिटेल में जाएंगे इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन है। हाँ जी, हाँ ये सबसे मुझे लगता है कि आज के संगम में अगर हम इसी टॉपिक पे पहले चलेंगे तो ज्यादा मुनासिब पहले होगा। ले लेंगे। फिर मोहम्मद साहब ने काबा के 365 मूर्तियां तोड़ी थी, क्या उन्होंने सही किया या नहीं? मोहम्मद साहब ने काबे की कोई मूर्तियां नहीं टूटी थी। अच्छा, हज़रत इब्राहिम जो जिसने भी तोड़ी थी, उनके आदेश पर तोड़ी थी, या जो भी थी, जो हज़रत इब्राहिम जो पैगंबर थे, नबी थे, उन्होंने उस वक्त पे आकर वहां से उन मूर्तियों को हटाया था। अच्छा, तोड़ी नहीं गई थी, तोड़ी गई या उसको हटाया गया वहां से? आपके अकॉर्डिंग सही था या नहीं? नहीं, चूंकि वो उनकी मान्यता और इस्लाम की मान्यता मुताबिक तो सही किया, सही जब जो चीज मूर्ति आइडियल है ही नहीं, जब उसकी पूजा नहीं है, तो वो तो रखें या हटा दें, हटाई गई, जो भी है, तोड़ दी गई, वो तोड़ी गई या हटाई गई, लेकिन वो वहां नहीं, उनके अकॉर्डिंग सही है, हज़रत आपके इब्राहिम अकॉर्डिंग के भी सही है। अब स्टेटस ऑफ विमेन पे आ जाते हैं थोड़ा।
एक जगह आता है कि महिलाओं में आधी बुद्धि है, ये हदीस में कहीं पर आता है कि मोहम्मद साहब किसी से बात कर रहे हैं और कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि क्या तुम में हाफ इंटेलिजेंस ऑफ अ मैन नहीं है, या तुम्हारी एबिलिटी टू गिव प्रूफ हाफ है, ऐसा कुछ ये है या नहीं है? देखना पड़ेगा कहाँ पर अच्छा, है ये, नहीं मुझे इस बारे में नहीं जानना समझना ठीक है। पड़ेगा। ट्रिपल तलाक के बाद महिलाओं को ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में हलाला करवाना होता है, इसकी ये अभी सरकार ने बैन किया। आप इसके अप्रूव करते हैं क्योंकि इस्लाम की एक प्रैक्टिस रही है, तो आप इसको देखिए, approve हलाला करते को समझने की जरूरत है। अच्छा। यहाँ कंफ्यूजन बहुत हुआ। अच्छा। लोगों को हलाला का मकसद नहीं मालूम, हलाला क्यों था ये नहीं मालूम, हलाला एक गुनाह है ये बात किसी को नहीं मालूम, लोग उसको बता नहीं पा रहे, लोग ये छोड़ देते समझ नहीं पा रहे और बता भी नहीं पा रहे। नहीं, छोड़ना नहीं है, मुझे लगता है कि इसको आपको इसको लाना चाहिए, जिससे कि मैं डिटेल में आपको बता सकूं। में सब ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हमको बताना चाहिए आपको, क्योंकि वरना कंफ्यूजन फिर हो जाएगा कि इमाम साहब ये कह रहे थे, मैंने ये कह दिया था। हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। धर्म के नाम पे हमें जो उसको जोड़ने का काम है, क्योंकि धर्म जोड़ने का काम करता है, हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, हम कंफ्यूजन जो है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जैसे महिलाओं के लिए शरिया में स्टोनिंग का प्रावधान है, पत्थर मारने का, उसी तरह आदमियों के लिए नहीं है। गुनाह पत्थर मारने का गुनाह, या उसको सर मतलब, या कोई ऐसा गुनाह जो करता है हाथ काटने का, नहीं वो छोड़ देते हैं, केवल अडल्ट्री है। अगर औरत कोई गुनाह कर रही है, किसी के साथ मैं विवाहित हूं, मैं अब जाके किसी और महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स करता हूं, ऐसे अगर महिला करती है तो स्टोनिंग का प्रावधान है, अगर कोई आदमी करता है तो प्रावधान नहीं है। उसके लिए भी प्रावधान है, स्टोनिंग का है या नहीं? उसमें उसको भी सजा है जी, मगर स्टोनिंग की नहीं है। स्टोनिंग की नहीं, लेकिन सजा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको मर्द को माफ कर दिया जाएगा, औरत के साथ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गुनाह है, उसकी सजा उसको भी है, अलग है, कुछ लेकिन अलग उसको है। सजा उसको फांसी की सजा है। अच्छा, कुछ और होगी, सजा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मर्द को सजा नहीं है, औरत को सजा है। ठीक है, मगर कुछ अलग है। कोई भी गलत करता है उसके लिए सजा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अच्छा, ठीक। तो एक जगह आता है कि मोहम्मद साहब ने कहा, कोई सही अल बुखारी की कहीं रेफरेंस आ रहा है जहां उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी जहन्नुम में मेजॉरिटी जो है वो महिलाएं हैं, ऐसा कुछ है? जहन्नुम में मेजॉरिटी जो है वो महिलाएं हैं ज्यादातर। देखना पड़ेगा कौन से उसमें से, तो छोड़ देते हैं इसको, छोड़ देते हैं। अब थोड़े से इन भारत और भारतीय मुसलमानों के ऊपर आ जाते हैं एक बारी। क्या आपके मुताबिक अफगानिस्तान तालिबान के अंडर, जिसका आइडियोलॉजी सारी देवबंद से निकली है, यहीं से 100 किलोमीटर पे देवबंद है, क्या वो आइडियल इस्लामिक स्टेट है अफगानिस्तान, हाँ या ना? नहीं है वो तो इस्लामिक स्टेट, क्या वो तो इस्लामिक स्टेट है ही ना अफगानिस्तान, तो आइडियल इस्लामिक स्टेट है। तभी तो वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान नोट लिखते हैं, तो उसमें सवाल तो नहीं, मतलब मैं तो जानना चाह रहा हूँ आइडियल है नहीं, मतलब मैं समझा नहीं, तो मतलब वो लिखते हैं क्या, वो क्या लिखते हैं मुझे बताइए ना, मुझे हो सकता ना मालूम हो क्या लिखते हैं वो। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, तो जब इस्लामिक रिपब्लिक है तो इस्लामिक स्टेट ही हुआ। हाँ, तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से वो आइडियल स्टेट है। जैसे पाकिस्तान को हम बहुत गाली देते हैं कई बारी कि वो तो आधे अधूरे स्टेट है, हर चीज को हम पाकिस्तान को ब्लेम कर देते हैं। एक आइडियल स्टेट अगर देखा जाए इस्लाम की नजर से, तो क्या तालिबान एक आइडियल स्टेट है? हमारे आइडियल स्टेट तो सऊदी को मानते हैं, सऊदी को मानते हैं, यकीन अफगानिस्तान को तो नहीं मानते। मतलब सऊदी ने तो अभी डांस प्रोग्राम्स भी शुरू कर दिए। हाँ, तो वो जो उसने किए, तो उसके लिए अभी उन्होंने वहाँ की मुफ्तियों ने फतवे भी जारी किए कि उस तरह की इसकी अलाउड नहीं है, कि इसकी अलाउ नहीं है, उस तरह की बात आई है। लेकिन आइडियल आप अफगानिस्तान को पाकिस्तान को आइडियल कैसे मानेंगे? इस्लाम के मानने वाले तो अगर आइडियल किसको मानते हैं, कहाँ से मानते हैं? सऊदी अरब से मानते हैं। सऊदी अरब से मानते होंगे, जो सबसे अच्छे परफेक्शन से फॉलो करता है। कहाँ से आया इस्लाम? अफगानिस्तान से आया? नहीं, पाकिस्तान से आया? नहीं, जहाँ से इस्लाम आया आइडियल किसको मानेंगे आप? हो सकता है वहीं पर, मैं हो सकता नहीं है, वहीं पर होगा। सऊदी से आया ना, अरब से आया ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ, नहीं, वो अलग अलग जगह से आया। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट का जवाब दे दिया कि सऊदी आइडियल इस्लामिक स्टेट है। आप क्या किसी शरिया कंप्लायंट स्टेट में रहना चाहेंगे पर्सनली? रहने के लिए तो मुझे लगता है कि कहीं भी रहा जा सकता है। कहीं नहीं? अच्छा, आप कहाँ रहना चाहेंगे? मैं कहीं भी रह सकता हूँ। मैं हर तरह कोई फर्क नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप चाहेंगे कि भारत एक शरिया कंप्लायंट स्टेट हो?
नहीं, भारत तो कभी भी शरिया का नहीं, हाँ या ना? नहीं, भारत है ही नहीं, तो मतलब शरिया ऐसा नहीं हो सकता। कल को पॉपुलेशन बढ़ गई, जैसे नहीं, पाकिस्तान शरिया फ्यूचर तो कंप्लायंट मुझे हो गया। मालूम नहीं, क्योंकि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। नहीं, मगर लेकिन अगर मैं आज के हिसाब से देखूं, दूसरे तरह से पूछता नहीं, लेकिन मैं आज के हिसाब से देखूं तो जैसा भारत है, जो भारत की, क्योंकि भारत अध्यात्म भारत है ये, और इस अध्यात्म भारत में यहाँ सभी धर्म रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, और यहाँ से तमाम अलग अलग धर्म के लोगों ने यहाँ से बात गई है धर्म की। नहीं, वो तो ठीक है, मगर वो तो भारतीय विचार है जहां पर कोई फाइनलिटी स्क्रिप्चर नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं केवल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या मतलब इस क्वेश्चन को पास कर दें तो बाद में डिटेल में आते हैं? ले सकते हैं, लेकिन क्या इसमें आप क्या पूछना मैं चाहते हैं? ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या एक शरिया इस्लामिक स्टेट आइडियल, दुनिया में सारे शरिया इस्लामिक स्टेट होने चाहिए, हाँ या ना? नहीं, सारे कैसे हो सकते हैं? क्या सारी दुनिया में सारे रंग गोरे हो सकते हैं? क्योंकि अगर अल्लाह चाह रहे हैं कि सारे लोग बिलीवर बने, नहीं, तो सारे लोग जब बनेंगे बन जाएंगे, जब बन जाएंगे तो जब वो समय आएगा तो बनेंगे। तो इस सवाल को पहले ले लेते हैं। क्या ये कोशिश है कि सारे विश्व के मनुष्य अल्लाह में विश्वास करें? मैं आज आपको एक बात बताता हूँ जी। अब यहाँ से चलें? अगर सारे क्वेश्चन या जो 2-3 क्वेश्चन और लेते हैं, फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं। गांधी को जब नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, ऐसी मान्यता है कि उन्होंने बोला, हे राम। ऑब्वियसली राम अल्लाह नहीं है, उनका, गांधी का कोई अल्लाह में विश्वास नहीं था। वो ऐसा सोचते थे अल्लाह और ईश्वर, जैसे आप बोल रहे हैं। तो जैन साहब थे, जैन थे ना? गांधी जैन तो थे, वे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हिंदू थे। रोज कृष्ण जैन नहीं थे? नहीं, बिल्कुल जैन नहीं थे। गांधी जैन कहाँ से हो गए? बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा। गांधी रोज गीता का अध्ययन करते थे, राम के भजन करते थे। जब गोली लगी, हे राम शब्द निकले थे, उनकी समाधि पे भी हे राम लिखा है। तो क्या इस्लाम के अकॉर्डिंग वो इस समय जहन्नुम में सड़ रहे होंगे या नहीं? नहीं, इस बारे में कौन किसको क्या, कौन कहाँ है, इस समय कौन बता सकेगा? कुरान के अकॉर्डिंग? नहीं, इस कुरान के अकॉर्डिंग नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई इस समय कोई बता सकेगा कि कौन इस समय कहाँ है? नहीं, वो मैं तो बता नहीं सकता, आप तो इसलिए मैं भी नहीं बता सकता इस समय कौन कहाँ है, किसके कर्म क्या है। के अकॉर्डिंग क्या मान्यता है? नहीं, मान्यता क्या है? नहीं, मान्यता का मतलब यह है तो फैसला जब कयामत आएगी उसके बाद का फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा। जब फैसला होगा तो ऐसे बड़े सारे वीडियोस हैं, मैं फिर यहाँ पर, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर सवाल बंद हो जाते हैं और शायद यहीं से ही शुरू कर देते हैं। जाकिर नाइक का एक वीडियो, यह मिल गया वीडियो मुझे, यहाँ से शुरू करते हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। Many people ask me, how is it just for a very good righteous non-Muslim to go to hell? तो ये बोल रही है कि बहुत अच्छे राइचियस नॉन मुस्लिम जो हैं, बहुत अच्छे लोग, जैसे मदर टेरेसा, मेरे मदर टेरेसा के विचार अलग हैं, बट वो जहन्नुम में कैसे जा सकते हैं? For example, Mother Teresa, what happens to their good deeds and उनके what is the अच्छे best way to answer कर्मों them? का क्या होगा? Sister, the question. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is very in a state of loss, except there were minimum 6 compulsory तो बोल subjects. रहे हैं कि 6 कंपल्सरी, घुमा फिरा के, जैसे जाकिर नाइक की आदत है। मदर टेरेसा राइटियस थी, मगर इस्लाम की राइटियसनेस, इस्लाम के में अच्छा बनने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। मैं वो पढ़ देता हूँ। Chapter number 5, verse 7 to 9, and the book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5. That is in heaven above, in the earth beneath, and in the Quran, Allah says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 72. Let's see what is the verdict given by Jesus Christ, peace be upon him. Lazina qalu, inna Allahu huwa al-Masih ibn Maryam. They are doing kufr. They are doing kufr. Worship Allah. ये जीसस के लिए बोल रहा है। Who's my Lord and your Lord, and He's foreign. हाँ, तो ये बोल रहा है बेसिकली, वो सारी इसका बात निचोड़ ये है। कुफ्र की बात जो कही जी, वो चूंकि जीसस को वो जो उन्होंने खुदा तस्लीम कर लिया, ये वो उसकी बात ही नहीं आ रही। हाँ, नहीं, ये आ मतलब रही है वहाँ मदर उन्होंने टेरेसा की बात आ रही है। अच्छा, नहीं, उन्होंने तस्लीम कर लिया, उस पर उन्होंने कुरान की उस आयत पर जीसस की उन्होंने उसका जवाब दिया माना कि ईश्वर है, कि जीसस को उन लोगों ने खुदा मान लिया, खुदा का बेटा मान लिया जी, खुदा का बेटा तस्लीम कर लिया जी। तो जिसका चूंकि हमारे यहाँ इस्लाम अल्लाह ताला का कोई वो निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं, ना उसके बच्चे हैं, तो उसके साथ ना किसी को शरीक किया जा सकता, ना कोई शामिल किया जा सकता।
उसकी हमारे यहाँ सीधी सीधी उसी की इबादत है जी। और उसके अलावा नहीं। अभी आपने एक सवाल किया था, नहीं बात- इसी पे 1 मिनट रहते हैं इलियासी सर। तो ये बोल रहे हैं कि बिकॉज उसका मदर टेरेसा का बिलीफ अल्लाह में नहीं था, उन्होंने क्या बोल रहे हैं आपने, शिर्क किया और जीसस को बिलीव उनका अल्लाह पे ही है। चलिए गॉड में है, मगर उनको गॉड का सन मान लिया या मैं God आज मान आपसे लिया। बात करता हूँ, क्या नाम आपने बताया आपका? राहुल जी, गॉड किसको कहते हैं? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ गॉड? आपके लिए अलग मीनिंग है, मेरे लिए अलग आपकी है। अपनी मीनिंग बताइए। देखिए बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, मुझे वो बताना पड़ेगा आज हाँ जी, आपको। अच्छा बता देते हैं। आप चलिए। गॉड, आपने शब्द बोला गॉड, देखिए हाँ जी, नहीं तो अब आप बताइए गॉड किसको कहते हैं? अब देखिए अब ये थोड़ी सी फिलॉसफी में चले जाएंगे, हिंदू क्योंकि वो फिलॉसफी लंबी में। चली जाएगी। जी शायद, मगर बेसिकली एक कॉन्शियसनेस है, उसको ब्रह्मन बोलते हैं, ठीक? उसी कॉन्शियसनेस से सब कुछ निकला है। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं, मैं इसकी डीप में नहीं जाना चाह रहा था। जी। गॉड इंग्लिश में कह दिया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जिस तरह से बोल देते हैं, वो गॉड जी, हो गया। वो- नहीं, अब एक आपने एक शब्द बोल दिया गॉड ही, इंग्लिश में हो गया। ठीक है, अल्लाह मैंने कह दिया, ये शब्द अरबी का हो गया। ठीक है जी। फारसी में क्या कहते हैं? खुदा। खुदा, फारसी में कहते हैं खुदा, जी कहीं कहते हैं रब, कहीं कहते हैं परमात्मा, तमाम आत्माओं की परमात्मा, परमात्मा। भारत में क्या कहते हैं? परमात्मा भी कहते हैं, नहीं जी कहते? बिल्कुल कहते हैं। आप मानते हो नहीं मानते हो परमात्मा को? अब मानता हूँ नहीं मानता हूँ, नहीं, आप मानते हो नहीं? हाँ है ना, जवाब दो ना। चलिए हाँ मानता हूँ। ठीक है, ठीक है ना, है कि परमात्मा? आप ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो? वो एक ही बात है मेरे लिए। नहीं, ईश्वर है नहीं है? हाँ मैंने बोला तो सही, परमात्मा है तो नहीं है? ईश्वर, हाँ जी है। तो ईश्वर, दुनिया में कोई कहता है कि ईश्वर दो हैं? दुनिया में कहता है कोई ईश्वर दो हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, या आपसे कोई सवाल करता हूँ, ईश्वर कितने हैं? तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा ठीक है जी, एक ईश्वर। नहीं, मुझसे ठीक नहीं, मुझे बताइए राहुल जी। हाँ जी, बोल देता हूँ, 2 मिनट के लिए बोल देता हूँ। 2 मिनट के लिए नहीं, हमेशा के लिए बोल देंगे आप। ईश्वर एक ही है ना? हाँ जी, एक ही ईश्वर है। अब किसी ने कहा नहीं, किसी ने कहा है आज तक दो हैं? ये किसी ने कहा है नहीं, दो हैं? मुझे नहीं, मेरा जवाब दीजिए आप अभी। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे हो सकता है कि आपको सर मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ ईश्वर चाहे एक ब्रह्मन है, वो एक ही आइडिया है, बस। ठीक है। तो दुनिया में कोई ये नहीं कहता कि रब दो हैं। अच्छा, उससे कोई क्या नहीं मतलब कहता निकला? खुदा दो हैं। ठीक है जी। कोई नहीं कहता अल्लाह दो हैं। तो उसमें- कोई नहीं कहता ईश्वर दो हैं। अगर मैंने राम को कोई ईश्वर नहीं कहता कहा, परमात्मा दो हैं। अगर मैंने राम को ईश्वर कहा तो उससे शिर्क हो जाएगा। नहीं, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो आपको ये सब, राहुल जी आप आज इलियासी सर, सब्जेक्ट खुल के बोलिए नहीं, प्लीज। आज आप कि सब्जेक्ट हम उस पर गलत बात कर हैं, रहे आप हैं। बताइए मुझे नहीं, कि मैं आप गलत गलत हूं। नहीं कह रहा हूं ना, मुझे हिंदू किसी धर्म को गलत राह पे नहीं है, ना ये गलत, बताइए। मैं किसी को अधिकार मेरे पास है ही नहीं कि मैं किसी को गलत कह बट सकूं। आप यही बात कर रहे हैं, बस बोलना नहीं चाहते, नहीं, political मैं चाहता correctness की वजह हूं, से। मैं जो कहना चाहता हूं कि हमें सभी धर्मों का आदर सम्मान करना है, सभी महापुरुषों का आदर सम्मान करना है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, मैं इस समय बात कर रहा हूं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। मैं ईश्वर के पास, देखिए ईश्वर के किस रास्ते से, किस रूट से आप वहां पहुंचते हैं, ये आपकी आस्था का विषय है। ये हिंदू आस्था में ऐसा माना जाता है, मैं बताता इस्लामी आस्था में ये मानना अपनी बड़ा आस्था मुश्किल है। बता रहा हूं कि मैं किस आस्था से ईश्वर तक के पहुंच रहा हूं। अभी आपने एक सवाल किया, मैं आपसे फिर एक सवाल करता हूं। नहीं, वापस सुनिए, एक मदर टेरेसा से हटते नहीं अभी हैं। मदर टेरेसा से क्या बाद में लाएंगे। जाकिर नायक यहाँ बोल रहा है? नहीं, जाकिर नायक से मेरा इत्तेफाक नहीं है। आप बता दीजिए। मैं जाकिर नायक को ना तो अपना नहीं, मैं आप बता दीजिए। मैं जाकिर नायक से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं जाकिर नायक की बात नहीं, मैं इलियासी हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे बता दीजिए, आपके अकॉर्डिंग मदर टेरेसा जो जीसस में मानती थी, ईश्वर को उन्होंने जीसस में देखा, वो जहन्नुम में है या नहीं? ये तो फैसला कौन करेगा कि वो जहन्नुम में है नहीं? स्क्रिप्चर क्या बोलता है? नहीं, स्क्रिप्चर तो उस वक्त के लिए मैंने आपको बताया कि जब एक वक्त आएगा, जब कयामत का वक्त होगा, कयामत के बाद फिर जो फैसले का जो दिन आएगा, उसमें फिर सबको तय होगा कि कौन कहां जाएगा। क्या कुरान किसने क्या कर्म किए हैं नहीं बताती कि अगर आप शिर्क करोगे तो आप जहन्नुम में जाएंगे, ये नहीं बोलती कुरान। क्या मैं कह रहा हूं, ये फैसला ईश्वर का है कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नर्क में जाएगा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ मैं आज आपसे पूछता हूं, मैं आपसे अभी आपने एक सवाल किया राहुल जी। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने भगवान राम की बात करी जी, बहुत अच्छी बात है, आपका बिलीव है, होना भी चाहिए, आपका सबकी आस्थाएं हैं। मेरा मोहम्मद साहब में मेरी आस्था है, मैं उनको पैगंबर मानता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है?
आप मुझे बताएंगे? मेरे को उसमें जाना ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं जाना? जब तो अगर कोई सवाल आ रहा है तो मैं ये कहूंगी मुझे उसमें जाना नहीं है। चलिए मैं उधर चले जाऊंगा, नहीं, मगर हम पहले मुझे ये बताइए कि भगवान और ईश्वर में आपकी निगाह में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है? नहीं है, शब्द भगवान कोई और अंतर शब्द नहीं ईश्वर, है। देवता और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। कैसे हो सकता है? बाप और बच्चों में अंतर नहीं होता? नहीं है, बाप और बच्चों में अंतर नहीं आप होता? सोचते हैं ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा हिंदू धर्म नहीं ऐसा नहीं है। सोचता। ईश्वर हम ओशो को भी भगवान बोलते हैं, अपने गुरु को भी भगवान बोलते हैं। माने अवतार के होते हैं। भगवान जो है, अगर आप उसको इसीलिए देखिए, उसका कोई अंतर नहीं है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, त्रिदेव। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप वेदों से, आप चीजों से आपको थोड़ा सा, आप मुझे हिंदू धर्म नहीं सिखा सकते। नहीं, मैं आपको सिखा सकता इस्लाम, और ना मुझे आप हिंदू सिखा सकते। हमें एक दूसरे को सिखाना नहीं है। लेकिन हम यहाँ आज इसलिए बैठे हैं कि जो एक कंफ्यूजन है सोशल मीडिया की, गूगल कंफ्यूजन है, जो व्हाट्सएप पर जो इस्लाम आ रहा है, जो कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, मुझे उसका जवाब देना है। साहब, हम जितना पॉलिटिकली ना करेक्ट होने की कोशिश करें उतना सत्य बाहर आएगा। देखिए, आपको ये समझना होगा, आपको बताना पड़ेगा। मेरे लिए भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा भी तो सुन लीजिए, मेरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिए। आपने कहा कि मैं नहीं मानता, आप मत मानिए, लेकिन मेरा तो सुनिए। आपके हमारे अंतर है। भगवान एक अवतार है, रूप है, भगवान वो निराकार है। देखिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो निराकार है। ठीक है जी। उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। ठीक है। वो अजन्मी है। अजन्मी है, ठीक है। वो जन्म नहीं लेता किसी से। लेकिन जो भगवान है, जो किसी से जन्म लेगा, ठीक है, जो किसी से पैदा होगा, वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो अवतार हो सकता है। मोहम्मद साहब अवतार हैं, बहुत सारे अवतार, जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो नबी आखिरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी पैगंबर, ये समय समय पर, समय अनुसार बहुत सारे अवतार समय समय पर, ऐसा आप बोलते हैं। 124,000 ईश्वर नहीं आया ना, ईश्वर ने अपने दूत भेजे। ईश्वर ने अपने दूत भेजे। अब आप यहाँ से भारत से दूसरे देश में दूत जाता है, हमारा वहां दूत रहता है जिसको राजदूत कहते हैं, तो दूत भेजा जाता है। तो ईश्वर तो निराकार है, उसका कोई बच्चा ही नहीं है, ना उसने किसी से जन्म लिया है, वो अजन्मी है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं इसको, ये बताइए पहले। कौन सी बात? कि वो अजन्मी है। हाँ जी। उसका कोई जन्म नहीं है। हाँ जी। वो एक ही है। हाँ जी। वो निराकार है। हाँ जी। निर्गुण है। अभी तो आप सारे गुण का मालिक, सारी तारीफ तो उसी के लिए, सारे गुण है ना, सब गुण उसमें है ना। सब गुण है तो निर्गुण नहीं हो सकता ना। एक चीज सारा गुण है ना उसमें, तो निर्गुण नहीं हो सकता। निर्गुण सारे गुण है उसमें। क्योंकि आपको ना कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म का पता नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बताइए ना। सगुण और निर्गुण, ये दो अलग अलग। सगुण क्या होता है ये बताइए। निर्गुण होता है ब्राह्मण के लिए शब्द यूज होता है, जिसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई क्वालिटी। हाँ। सुन लीजिए आप, 1 मिनट सुन लीजिए कृपा करके। एक ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट रहता है, चाहे सांख्य में देखें या अद्वैता में, वेदांत में देखें, एक निर्गुण है, वो अजन्मी है, वो सिर्फ कॉन्शियसनेस है, उसमें कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई क्वालिटीज, कोई कुछ नहीं है। फिर उसी निर्गुण का, इसको निराकार निर्गुण बोलते हैं, उसी का एक साकार सगुण बोलते हैं। सबसे पहले सगुण मतलब सत चित आनंद। सत चित आनंद, जब वो सत चित आनंद गुणी फॉर्म में आ जाता है, वही निराकार निर्गुण ब्रह्मन साकार में आ जाता है, उसे हम ईश्वर बोल देते हैं। तो हम भी वही कहते हैं। तो आप पहले, आपके आइडिया में ब्राह्मण नहीं है, पहली बात ये है। नहीं, हम क्या कहते हैं, सगुण वाला जो है उसको आप, हम कहते हैं सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए, मतलब गुण का मतलब तो सगुण, तो आप निर्गुण मत बोलिए। नहीं, मतलब निर्गुण का मतलब वो ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेगा। निर्गुण, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं आपके हिसाब से नहीं, निर्गुण नहीं जुड़ता वो ईश्वर, क्योंकि निर्गुण नहीं है। ईश्वर में 3 गुण, सत्य चित्त आनंद, वो तो सारे गुण उसमें, सारी तारीफें उसी से सब गुण निकलते हैं। गुण मतलब क्या होता है वो भी एक डिस्कशन हो सकती है ना। क्वालिटीज, लाइक्स डिसलाइक्स, वो सब सत चित्त आनंद है ना, ये 3 गुण आते हैं, 3 एनर्जीज आती हैं। उससे आगे, चूंकि मैंने हिंदुत्व को नहीं पढ़ा, आप मुझे बता रहे हैं, जी करेक्ट, तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये सत चित्त आनंद से सारा ब्रह्मांड उसी से उत्पन्न हुआ है। कुछ और शक्ति नहीं है कि इस ईश्वर ने कोई बना दिया बिना किसी चीज के। वो तो कुन फयकुन, वो चाहता है वो हो जाती है, वो तो उसकी तो पावर्स जो है, वो आप बोलते हैं हाँ, कि चाहता है हो जाती है, वो चाहता है वो हो जाती है, वही हुआ।
एज इफ जो बना हुआ है वो उससे अलग है, ये आपकी मान्यता नहीं, है। उसने ही बनाया सब कुछ। उसने बनाया है मगर पूरी उससे कायनात अलग है, उसी की बनाई, मगर उससे अलग है। उससे अलग कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, आप कह रहे हो अलग है, मैं तो अलग नहीं कह रहा हूँ। अगर मैं आप कह रहा नहीं हूँ, मान रहे तो फिर आप कह रहे हैं नहीं। ये ग्लास अल्लाह है। नहीं मैं नहीं कह रहा इसको नहीं अल्लाह कह रहे कैसे ना, क्योंकि अब मैं तो अल्लाह बोल तो रहा हूँ। निराकार है, वो गिलास कैसे हो सकता है? मैंने वही तो बताया, उस निराकार से ही सारा साकार निकला है। उसने सबको पैदा किया। सर यही तो फर्क है ना आप में और आप समझे नहीं, आपको भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया। जी। किसने पैदा किया? जी मैं यही बता रहा हूँ, मैं ईश्वर ने अपने पैदा क्लास- किया ना। जी, हम बिल्कुल। बंदे किसके हैं? आप कुरान के अंदर सुन भी तो लीजिए, मैं आपकी बात समझ गया। वो आपके अकॉर्डिंग अल्लाह अलग है, उसने सबको पैदा किया है। नहीं, इस अल्लाह ग्लास को अलग भी नहीं, अल्लाह पैदा एक ही है। हाँ। वो उसको ईश्वर भी एक है। कहते हैं, उसको ईश्वर भी कहते हैं, उसे परम आत्मा इमाम भी साहब कहते हैं। कह दिया, मान लिया। ये इक्वेटिंग जो करते हैं ना, उसमें आप बहुत इजीली इक्वेट लेकिन कर हम रहे हैं। लोग ना, हमारी सोच छोटी हो रही है। मैं उस ईश्वर को, मैं अपने उसको मैं हिंदी क्यों? में कह रहा हूँ। ये गलत तो है। क्या? जी नहीं, ये केवल भाषा का अंतर नहीं है। नहीं व्यासी नहीं साहब। नहीं नहीं, उसको तो समझना है ये आपको। भाषा का अंतर नहीं है कुल केवल। हु अल्लाहु फॉर अहद, एग्जाम्पल, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू मुझे समझ में नहीं कुफुवन आएगा ये अहद। सब। कोई यही मुस्लिम्स को नहीं, नीरज अत्री मैं जी, वही एक्स बताना मुस्लिम्स चाह रहा को हूँ कि बिठाएंगे तब इसमें ये जो बात है हो पाएगी। वो ईश्वर जो है वो निराकार है। वो सारी तारीफें सिर्फ उस ईश्वर के लिए हैं। ठीक है, ये आपकी मान्यता है। मेरा ईश्वर मुझसे कोई तारीफें नहीं तो मांगता। आपका ईश्वर, मेरा ईश्वर अलग कैसे हो सकता है? मैं तो बता रहा हूँ अलग है। कैसे अलग है? मैं बता देता हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। बताओ ना कैसे अलग है? पहली बात, जजमेंट डे ऐसा जैसे कोई भी ये ऐसा कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। ये जो ग्लास है ये ईश्वर से अलग नहीं है। इसमें जो पानी है वो भी ईश्वर है। मैं जो खड़ा हूँ ये ईश्वर है, ये पत्ते ईश्वर भी की ईश्वर है। बनाई हुई है ना ये चीज। आप ये कहिए आप ना। मानते हैं, ये आप मानते हैं। मैं बता उपनिषदों पानी का को किसने पैदा किया? सर, आसमान को किसने पैदा किया? आपको किसने पैदा किया? जिसने सबको आपने पैदा किया वो पढ़ा ही नहीं है। सृष्टिकार, रचयिकार, आपने- वो सिर्फ ईश्वर है, वो अल्लाह है। आपने जिसने हिंदू सबको धर्म पैदा समझा किया। ही नहीं है और आप हिंदू धर्म से इक्वल। नहीं, आप पानी को भी ईश्वर कहते हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बोलता है उपनिषद। इंसान मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ जी, अच्छा तो ठीक है, लेकिन यही मुझे तो बता मुझे रहा तो इस हूँ। बारे में मुझे ज्ञान क्योंकि नहीं है। आप अल्लाह को एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे हिंदुइज्म के बारे में आप कह रहे हो कि आप ही ईश्वर हो। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। माफ कीजिएगा Exactly. राहुल जी, हमारे यहाँ मैं बंदा हूँ खुदा का जी। और ईश्वर जो है वो जिसने सबको रचयिताकार है, जिसने सबको रचा है, जिसने सबको पैदा किया है, जिसने सब धरती पे सबको भेजा है, वो रचयिताकार, वो ईश्वर अल्लाह है। करेक्ट। आप ऐसा मानते हैं। सारे एब्राहमिक सेमिटिक रिलीजन्स, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी यही मानते हैं। भारत के सब धर्म केवल ब्राह्मण की और परम आत्मा, मतलब वो परमात्मा का ही अंश मैं हूं। अंश, उसी से निकला हूं, मैं वही हूं, कोई अलग नहीं हूं। आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल में, एक समुद्र में वेव आती है, एक ओशन से वेव निकलती है। वो वेव सोचती है मैं अलग हूं, मगर मैं उस ओशन का पार्ट हूं। वो थोड़ी देर जीवित रहेगा, फिर मर्ज हो समझने का जाएगा। वो अपना एक नजरिया समझने है। का नजरिया, यही हिंदू धर्म है कि ये ईश्वर है। नहीं, ये इस्लाम में पेड़ ईश्वर नहीं हो सकता। नहीं, हाँ, जब आप फिर आप कंफ्यूज हो रहे तभी हैं। नहीं- नहीं राहुल जी सुनिए ना, आप एक तरफ तो मुझे ये कह रहे हैं कि वो निराकार है, तो फिर ये आकार कैसे आ गया ईश्वर में? हाँ जी, मैं बताता हूँ। इसके एक कॉइन के दो रूप है, एक साकार और निराकार। उसी का ही सब कुछ चलो रूप मुझे है। किसी इस बात को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत Correct. होगी। Exactly. क्योंकि तो मेरे जब यहाँ तक आप समझे नहीं है, इस्लाम के अकॉर्डिंग जब तक मैं आप- जो मेरी मान्यता है, ये पेड़ है, ये पेड़ रहेगा। इस पेड़ में ठीक जो है। चेतना है ना, नहीं, वो उसी बनाई ईश्वरी जिसने चेतना है, ना, वही उसने ईश्वरी ताकत डाली, वो उसने ईश्वर ने नहीं, जिसको ताकत उसमें बनाई और इस उसको पेड़ भेजी। में वही ईश्वरी चेतना है। बस ये अंतर है। इस ग्लास में, इस पत्थर में, इस बिल्डिंग में कुछ भी ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है जो ईश्वर नहीं है। नहीं, ईश्वर तो हर जगह, उसने तो सब कुछ बनाया है, ये उसका है। वो ही ईश्वर का ही अंश से बना है। वेदांत यही तो है, अद्वैत। इसीलिए हमारे यहाँ सिवाय ईश्वर के अलावा किसी की पूजा Worship नहीं नहीं करते आप। इसीलिए नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे अच्छा, आपके यहाँ का क्या है? मैं नहीं मुझे नहीं second, ये मालूम। बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, पॉइंट है। आपने जो आपके यहाँ के अकॉर्डिंगली क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं है उसमें। मैं अपनी बताना चाहता हूँ तो जब कि तक हमारे यहाँ देखिए, मेरी हमारे रिक्वेस्ट है, यहाँ एक रिक्वेस्ट कि है। सिर्फ और सिर्फ उस निराकार की पूजा है जिसका कोई रूप का कोई आकार नहीं है। बिल्कुल। हम उसको ईश्वर अल्लाह कहते आप हैं। उसको अल्लाह हम उसके कहिए। सामने झुकते हैं, उसको मानते हैं। करेक्ट। तो जब तक आपको हिंदू साइड की, हिंदू धर्म हाँ, की नहीं, उसकी तो मान्यता नहीं पता है,
तो उसको ईश्वर बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत अलग अलग आइडियाज हैं ये। नहीं, इसीलिए मैं नहीं मानता कि अल्लाह ईश्वर। मुझे तो ऐसा लगता है जी कि कहीं ना कहीं मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है। कहीं ना कहीं आपको किसी से इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ, क्योंकि मैं भाषाओं से, देखिए एक भाषा में अलग अलग भाषाएं हैं और उन भाषाओं से उस नाम को जाना जाता है, उस स्थान को जाना जाता है। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। नहीं, मेरा जो मतलब अच्छे मुसलमान हैं यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि वो सोचते हैं निराकार अल्लाह और निराकार ईश्वर एक चीज है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर के उसमें कोई जजमेंट डे नहीं होता, कोई हेवन हेल नहीं है। आप कहेंगे अब नर्क है स्वर्ग है, नहीं तो आपके यहाँ नर्क स्वर्ग नहीं होता क्या? यही मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है, ये सेम आइडियाज नहीं है। नहीं सेम छोड़िए, आपके यहाँ नर्क होता है? मुझे नहीं पता, इंपॉर्टेंट ही नहीं है। नहीं, नर्क स्वर्ग होता है? केवल नहीं, तो जब आपको कुछ ना तो ईश्वर का पता, ना आपको नर्क का पता, तो ना आपको स्वर्ग को पता, तो फिर आप आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता है? मैं तो आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे आप कैसे बताएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ये ईश्वर है, ये सोफा ईश्वर है, आप ईश्वर है, आप मुझे ये बताइए। नहीं, मैं कैसे ईश्वर हो जाऊंगा? मैं बंदा हूँ उसका। करेक्ट, मैं रब का बंदा हूँ, ईश्वर का बनाया हुआ बंदा हूँ। मैं रब कैसे हो सकता हूँ? ईश्वर कैसे हो सकता हूँ? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सुनिए, वो आप बोल रहे हैं। आप नहीं सुनिए, आपने कहा कि मैं नर्क के बारे में भी नहीं जानता हूँ, नहीं मैंने स्वर्ग कहा के बारे में भी नहीं जानता। नहीं, नहीं कॉन्सेप्ट है या नहीं है आपके यहाँ? देखिए ये नर्क और स्वर्ग है या नहीं है? कॉन्सेप्ट है, मगर नहीं ये तो वो गलत है जो है। हाँ जी, वो गलत है। विष्णु एक नहीं, नर्क और स्वर्ग आपके हिसाब से गलत है क्या? तो ये जो पंडित कहते हैं, जो ब्राह्मण्स कह रहे हैं, जो हिंदुइज्म कह रहे हैं, नर्क भी है स्वर्ग भी है। अच्छा चलिए, अच्छा जजमेंट का दिन भी है जहां फैसला जजमेंट होगा। का दिन कोई नहीं है, ये फैसला होगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदू धर्म ऐसा कुछ नहीं कहता। मुझे राहुल जी ऐसा लगता है हाँ कि आप लोगों जैसे लोगों की वजह से कंफ्यूजन हो रही है ये। ठीक है, आप बता दीजिए। मुझे लगता है कि अब आप जजमेंट डे भी मुझ पे पोतेंगे। नहीं, हमारे यहाँ कोई जजमेंट डे नहीं होता। आप कह रहे हो ना नर्क होता है ना स्वर्ग होता है, आपकी निगाह में ना कोई ईश्वर होता है, तो आप बात धर्म की कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि आपके साथ किसी ब्राह्मण को बिठाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो देखिए हिंदुत्व के बारे में मुझे नहीं मालूम है, तो आप ये लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी ब्राह्मण के साथ आपका आर्गुमेंट होना चाहिए। मैं जी बैठ के सब देख चुका हूँ, आप मुझे ना सिखाइए। नहीं, मैं सिखा नहीं रहा, मैं तो सीख रहा हूँ आपसे। तो सीखिए फिर। तो लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ आप उसको मानते नहीं। एक मिनट, हेवन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भगवान जो ईश्वर आपको किसने पैदा किया? अरे मैं तो ईश्वर ही हूँ। आप टपक गए थे बारिश में? ईश्वर से ही निकला हूँ। तो पैदा हुए ना, वो तो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है। करेक्ट। हाँ तो जी। किसने पैदा किया? मैं तो माँ बाप ने पैदा किया। आए कैसे? आत्मा हूँ। कहाँ से आई? आत्मा उसी परमात्मा से एक इंडिविजुएटेड सोल हूँ। उसने कोई अलग आपको नहीं पैदा करके सबको भेजा। ना 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 ना, मैं वही हूँ। देखिए मैं वही हूँ। ये आपकी विचार में आप वही हैं। सुन लीजिए, लेकिन मेरे विचार में हम ईश्वर के बंदे हैं। समझ लीजिए, हम ईश्वर के बंदे हैं, रब के ईश्वर के बंदे हैं। ये आप अंतर आज समझ लीजिए। आज की डिबेट से अगर ये एक डिफरेंस आप लेकर जाएंगे तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ने सब कुछ बनाया है, वो अलग है। सुन लीजिए, एक सेकंड। भाषा पे क्यों जा रहे हो आप? ईश्वर पे क्यों नहीं जा रहे हो? प्लीज रिएक्ट मत करिए। मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ? लेकिन मुझे तो आपको समझाना है ना। अच्छा, नहीं मेरे को आप नहीं समझा सकते, क्योंकि नहीं, मेरे को क्लैरिटी है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह नहीं है। आप कहते हो कि नर्क भी नहीं है। अरे तो आपने तो आज हिंदुइज्म पर आपने वो बात कर दी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। आप कह रहे हो ना आत्मा है ना परमात्मा है, आप कह रहे हो ना निराकार है, आप कह रहे हो ना नर्क है ना स्वर्ग है। मैंने कहा ऐसे शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, आप ही तो कह रहे हो, मुझे क्या मालूम। ईश्वर है ये कहा, मैं उसी मैंने पूछा निराकार है, मैंने कहा निराकार है, निराकार का साकार, जैसे अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, उसी ईश्वर से सारी मैनिफेस्टेशन निकलती है। तभी हम भी मान रहे हैं ना कि तो सब कुछ पैदा, पेड़ को पैदा किया, आपको पैदा किया, इस पूरी कायनात को पैदा किया, चरिंदे परिंदे सबको पैदा किया। किसने किया? बार बार अगर वही बात बोलेंगे तो डिबेट आ जाएगी। ठीक है, आप ये मानते हैं, हमारा मानना ये नहीं है। अद्वैत वेदांत यही बोलता है कि फाइनली मुझे किसी ज्ञानी से इस पर बात करनी पड़ेगी, तभी ये बात मुझे लगता है कि मसले का हल होगा। क्योंकि मतलब मैं चूंकि मुझे तो वेदों का ज्ञान नहीं है। के साथ इलियासी जी को बिठाएंगे, कैमरा पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि इलियासी जी हिंदू धर्म समझ पाए। हाँ, अद्वैत वेदांता के आइडियाज और उनके हिसाब से मैं समझ लीजिए। संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ, अद्वैत वेदांत में दूसरा कोई है ही नहीं। कुछ भी जो दिखता है वो दूसरा है ही नहीं।
मैं भी ईश्वर हूँ, ये लैपटॉप भी ईश्वर है, उसी लेकिन से ये मुझे निकला किसी हुआ है। किसी किसी ज्ञानी से Done. पूछना पड़ेगा कि वो ईश्वर अगर को ये ही हर आदमी में जी ईश्वर की बात करता हाँ है। जी, तभी हिंदू धर्म ये बोलता है, सुन लीजिए, तभी गुरु नानक को रियलाइजेशन, आप एक मिनट, आत्म साक्षात्कार जो शब्द यूज होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, ये सारे शब्द इसीलिए हैं, शरीर में रहते हुए मैं जान पाऊं कि मैं तो कोई और हूं ही नहीं, वही ईश्वर हूं। इसी को रियलाइजेशन बोलते लेकिन हैं। मुझे समझना होगा जी, किसी तभी जब तक आप किसी आपको मुझे जब लगता है तक कि आप अगले ये बात- एक एपिसोड में Done. एक एपिसोड Done. में इलियासी जी, पक्का promise हो गया। हम किसी- जानते हैं मुझे तो लगता आपके है कि साथ वरना आप बैठेंगे। और कंफ्यूजन कर देंगे धर्म की, क्योंकि confusion धर्म की क्यों व्याख्या करूंगा? जो आप जिस तरह से दे रहे हैं तो इससे तो कंफ्यूज हो जाएगा, चलिए। क्योंकि आप कह रहे हैं ना नरक है ना स्वर्ग है, आप बार तो बार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी सारी। बार बार ना नर्क स्वर्ग पे आके नहीं, इसलिए लताड़ना आ रहा हूँ शुरू क्योंकि कर आपने देते इनकार हैं। किया, क्योंकि देखिए- अगर आपका विश्वास कह रहे हो कि मैं ना नरक पे है ना स्वर्ग पे देखिए, है, पहली बात और ना आप कह रहे हो मेरा विश्वास अच्छा, अब ईश्वर दूसरी पे बात है। पे आ जाते हैं। मेरा विश्वास है रीबर्थ पे, कि मैं आत्मा हूं और मैं एंडलेस जर्नी ऑफ लाइफ एंड बर्थ पे हूं। आप ऐसा नहीं मानते ना? हाँ जी, तो ईश्वर और अल्लाह में ये दूसरा अंतर है। ठीक, ये जो सब मानव हैं, हम एंडलेस 84 लाख योनियों से निकलते हैं, फिर मानव शरीर मिलता है। इस मानव शरीर में हमारे को गॉड रियलाइजेशन करनी पड़ती है, मोक्ष प्राप्ति जो हम बोलते हैं, जो हिंदू धर्म का बेसिस है। रीबर्थ, पुनर्जन्म और मोक्ष, ये हिंदू धर्म का बेसिस है, और ये बौद्ध धर्म का भी बेसिस है, जैनियों का, सिखों का, अरुणाचल के डोनी पोलो का, भारत के सब ट्राइबल रिलीजन्स का ये कोर फंडामेंटल इस्लाम में नहीं है पुनर्जन्म, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। पुनर्जन्म नहीं है, बस बात खत्म। नहीं, बात केवल ये नहीं है, क्योंकि आप रूह को जहन्नुम और उसमें डाल देते हैं बेस्ड ऑन कि वो बिलीवर है या नहीं है। ठीक, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कर्म। नहीं, अभी कहाँ डाल दिया कि रूह को नर्क में और स्वर्ग में? अभी तो यही वो मैं जाके आपसे- एक जगह जाके इकट्ठी हो खड़े रही होंगे। हैं, हमारा- उसके बाद जजमेंट का दिन आएगा, फिर वो फैसला होगा। करेक्ट, तो हमारा कोई ईश्वर फैसला नहीं करता, कोई तो फैसला कौन नहीं करता आपका कोई फैसला? फैसला नहीं। ये कर्म फल बोलते हैं इसको, जो ये सात्मा का जो इसने काम किए उसके मुझे लगता हिसाब- है कि हम किसी ज्ञानी को बिठाते हैं, किसी बस, बड़े बहुत बढ़िया। किसी तो इसके साथ आचार्य या आपको किसी बात करते हैं। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसा बैठे तो 2-4 और आपकी टीम के हम और लगता है, मुझे मौलवी लगता है कि इकट्ठे इसको, हों, हाँ, और ऐसे ही 4-5 दूसरी हाँ, तरफ के हों, ताकि हम एक 2-3 दिन में समझ पाए एक दूसरे को, और समझ भी पाए और ये कंफ्यूजन को दूर कर पाए। 100%। तो जब तक ये कंफ्यूजन आपके माइंड में दूर नहीं होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह और ईश्वर को एक ना बोलें, क्योंकि वो नहीं है एक। तब तक ना बोलें जब तक ये डिबेट नहीं हो जाती। ठीक, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अब आगे आपको बढ़ते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्योंकि आप मैंने भाषाओं से ईश्वर को समझ नहीं, पा रहे नहीं, हो। नहीं, भाषा ईश्वर से- को आपको मैंने अभी क्या बताया था कि हाँ जी, नहीं, मैं आपको बता दिया कि ये भाषाओं का केवल अंतर नहीं है, ये पुनर्जन्म का अंतर है, मोक्ष का अंतर है। मोक्ष का मतलब यही है कि ये जो आत्मा है वो फना हो जाए, वो मिल जाए वापस ईश्वर में, शरीर में रहते हुए पहचान ले कि मैं तो ईश्वर ही हूँ। मैं पहले एक जन्म में ये नाउजुबिल्ला, हमारे यहाँ ईश्वर का कॉन्सेप्ट लीजिए, अलग है ना। आप ईश्वर हो सकते हो, हमारे यहाँ नहीं है कि आप इंसान एक ईश्वर हो सकता है। इंसान होता है, वो बंदा होता है Correct. रब का, वो ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमारे लिए भगवान और ईश्वर बोलने चलिए, में वो एक विषय अलग है, समझ गए। हम अब मैं उसके साथ आपको बैठेंगे किसी ये के साथ। क्लैरिफाई भी कर दूं, इसी वजह से हम ओशो को भी भगवान बोलते हैं, गुरु नानक को भी भगवान बोलते हैं, राम को भी भगवान बोलते हैं। और भगवान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, दो शब्द हैं जो अलग अलग यूज हो सकते हैं। तो इसका जो भगवान साकार है, आप ईश्वर भगवान को रिप्लेस कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलिए, मैं किसी उससे इस जी, पर किसी हाँ जी, तो- किसी उनसे चर्चा करूंगा इस Correct, बारे तो में, बिना क्योंकि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। एग्जैक्टली तो चूंकि मैंने इसलिए- रणवीर शो में जब देखा तो कि मैं इस आपने बारे सब में- बोला, ये गलत भ्रांतियां हैं। नहीं, देखिए, अभी इस पर बहुत सारे चीजें आई हैं। अभी इस पर बहुत सारे आचार्य ने मुझे इसका जवाब भी दिया था। अच्छा, और उन्होंने उसको करेक्ट कहा था। मैं आपकी नॉलेज के लिए, मुझसे उन्होंने सवाल किया था वहां पर, मैं जो मठ में गया था, जी। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैं उनके कैंपस में बैठा था मठ में, और वो मठ प्राचीन मठ है भारत का, और उसका कनेरी मठ है, उसका नाम भी मैं कनेरी आपको मठ बता भी दूं। लिख लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये कोल्हापुर में है। ठीक है जी। तो वहां पर जो आचार्य थे, जो बिल्कुल जो गुरुकुल था, जी तो वहां पर ये एक बात सामने आई थी। जी तो वहां पर सब लोग बैठे थे बच्चे, तो उन्होंने, स्वामी जी ने कहा था, इमाम साहब को प्रश्न करना चाहें तो आप बच्चों से हमारे पास सवाल प्रश्न कर लीजिए। तो प्रश्न माने समझ गए, हाँ जी, या सवाल भी अलग है? ठीक है, नहीं जी, वो एक बिल्कुल ही same है, हाँ है। जी। नहीं, सवाल अलग है, प्रश्न अलग है। नहीं सेम है।
सेम है, दोनों भाषा अलग 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 है, भाषा के, हाँ जी, भाषा अलग है। मगर ईश्वर और अल्लाह एक अलग नहीं, अलग अच्छा है। ठीक। तो उन्होंने मुझसे बैठ के कहा, इमाम साहब कि ये बताइए कि मैंने बच्चों से सवाल किया, मैंने बच्चों ये बताओ कि भगवान में और ईश्वर में क्या अंतर है। तो उसमें मेजोरिटी बच्चों ने राहुल जी की तरह ही कहा कि हमारे यहाँ जी भगवान में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। राहुल जी जैसा जवाब मेजोरिटी ने दे दिया मुझे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक बच्चा उठता है और कहता है कि इमाम साहब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। तो मैंने कहा बेटा बताइए। तो उसने जो मुझे जवाब दिया वो आपके लिए। मुझे वो जवाब नहीं मैं सबके सुना लिए, दीजिए। मैं सबके लिए, क्योंकि लोग देख रहे होंगे, ऑलरेडी सुन चुके नहीं कोई हैं बात आपकी नहीं, सुनिए। तो उस पे उन्होंने कहा था, उस बच्चे ने मुझे, उस बच्चे आचार्य बच्चे ने कहा कि इमाम साहब ईश्वर निराकार है, वो अजन्मी है। उसने बच्चे ने मुझे बताया। मैंने कहा हाँ बेटा हमारे यहाँ भी है कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर अजन्मी है, वो किसी से जन्म ले लेता। तो कहता वे बहुत सिंपल सी बात है इमाम साहब, आपने कोई प्रश्न किया है ये? कहते हैं कि जो चीज जन्म लेगी किसी से वो भगवान तो हो सकती है, वो ईश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान किसी से जन्म नहीं लेता। तो ये बात मुझे उनकी समझ में आई, क्योंकि बात सही है कि ईश्वर किसी का जन्म आपको नहीं सही लेता। लगी, शायद उस लड़के की बात गलत होगी। नहीं, ईश्वर और भगवान में कोई अंतर नहीं। अब आप अपने आप को करेक्ट कहते हो, आप दूसरे को गलत कहते हो, ऐसे नहीं चलेगा ना। अब आप हो सकता है कि आपको उसका ज्ञान ना हो, वेदांत सारा मैं यही है। नहीं मैं हो सकता है कि वो बच्चे ने करेक्ट जवाब दिया चलिए, हो। हो सकता है कहो अद्वैत लेकिन वेदांत आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं आपको जो सोच में समझ में या आपने मेरी जो सोच सोचा, समझ की बात नहीं है। जो आप देखिए, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और आप हिंदुत्व में कह रहे हो ना नरक होता है ना स्वर्ग होता है, हम ईश्वरी सब कुछ होता है, वो बंदा भी ईश्वर होता है। अब पता नहीं, लेकिन मैं पूछूंगा किसी से, ये सवाल आज आपने मुझे दिया है। नहीं मैं आपसे नहीं मैं आपको बिठाऊंगा। नहीं, लेकिन मैं मेरे पास देखिए 4-5 अपनी तरफ से लोग लेकर आइए। चारों शंकराचार्यों के साथ मेरा संबंध है देश के, और उन्होंने आपको बताया कि नहीं सुनिए, हाँ जी, चारों मेरे संबंध सबसे हैं जी। मैं उनसे ये सवाल करूंगा आपका नाम लेके, मैं बिठाऊंगा, मैं उनसे नहीं पहले पूछूंगा ऐसे मत कि उन्होंने कहा मुझसे। अभी हमारा कैमरा पे एग्रीमेंट हुआ है कि हम कैमरा पे बैठेंगे साथ में, मैं शंकराचार्यों को आपके साथ लेकर उनको भी बिठाएंगे जोड़। हाँ बस, तो हम मेरी प्रयास ये रहेगा कि हम एक डायलॉग ऑफ रिलीजन्स को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे लगता है एक बात आज मैं इस बात से मेरी समझ में आई, हमारी आपकी मैं इस आर्गुमेंट तो खैर नहीं कह सकता, हमारी आपकी शास्त्रार्थ हाँ बातचीत से, कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसे सब डायलॉग करते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज हमने जो आपने किया ना, ये डायलॉग है, संवाद है जी, इसीलिए डायलॉग ऑफ संवाद से एक देखिए, अब अगर मैं आपसे नहीं मिलूंगा आपको मेरे बारे में मालूम नहीं होगा, आप मेरे यहाँ आएंगे तो मालूम, एक दूसरे को जानने के लिए संवाद सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस कंफ्यूजन को जो आजकल सोशल मीडिया और का जो कंफ्यूजन जो धर्म है जो लोगों ने दे रखा है, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में, सोशल मीडिया पे बड़ी कंफ्यूजन है और लोग जो है व्हाट्सएप धर्म का जो धर्म है उस पे चल रहे हैं, गूगल का, यूट्यूब के धर्म को मानने लगे लोग, ना तो धर्म के धर्म गुरुओं के पास बैठने लगे। अगर आज भी राहुल जी को कोई सवाल चाहिए तो राहुल जी यूट्यूब पे, गूगल पे जाके उसको सर्च करेंगे। राहुल जी को चाहिए कि किसी आचार्य के पास जाके या किसी शंकराचार्य के पास जाके अपने उनके पास जाएं, उनसे सवाल करें। लेकिन अभी क्या है कि यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन है। मैं आपकी नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मगर तो जनरल हमको यहाँ पर एक छोटा सा वो कर लेते हैं। यहाँ पर सारे हिंदू लोग बैठे हैं। जी जी। आप सब में यहाँ पर कितने लोग ये मानते हैं कि आप एक आत्मा हैं और एंडलेस साइकिल ऑफ रीबर्थ पे हैं? कितने लोग ये मानते हैं? सभी हाथ रेज हो गए हैं यहाँ पर। नहीं मतलब ठीक है, ठीक है, एंडलेस साइकिल ऑफ सबकी आस्था है ना? अच्छी बात। सिर्फ आस्था की बात नहीं है, हमने यही हिंदू धर्म ऐसे समझाए, आस्था उसी को कहते हैं। हिंदू धर्म ऐसे ही समझाए कि रीबर्थ है, ये आत्मा है। क्या इस आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर है? उसी में मर्ज हो जाती है, यही हम वो मानते हैं। उधर देखिए, ठीक है, सुनिए, सिर्फ मेरी बात नहीं है। मोक्ष किसको कहते हैं? जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसमें अंतर बंद हो जाता है। यही है जी, विलीन हो जाती है। देखिए, मुझे इससे ऐतराज नहीं है। मेरी बात मत करिए, सारे हिंदू यही समझते हैं। मेरी बात नहीं समझे। अच्छा, हम 84 लाख योनियों से निकलते हैं, ये सबको पता है। किसी समय हम भी ये पत्ता पौधा थे, ये समझते हैं? हाँ जी, समझते हैं।
नहीं, ठीक है, वो ये आपकी अंतर है, देखिए ये आपकी नहीं, सारा हिंदू समाज, खैर- इसका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है। नहीं, लेकिन क्या है कि धर्म जो है देखिए, इसीलिए धर्म जोड़ने की बात करता है। ये कंफ्यूजन नहीं, से धर्म को तभी देखिए, मैं- हम क्या तभी करना मैं चाह रहे इमाम साहब यही हैं। बताना मैं आज चाहता आपको हूं। एक बात बताता हूँ, अब सुनिए राहुल जी, तुम, अब मेरा तुमसे सवाल है, करूं? हाँ जी, बिल्कुल। गुड। अब मेरा सवाल है कि सनातन है? मतलब क्या? नहीं, मतलब Question क्या है? किसका, मतलब सवाल ये है कि एक तो सनातन है, एक आर्य समाज है। हाँ, आर्य समाज सनातन धर्म का एक हिस्सा है। आप आर्य समाज को मानते नहीं मानते? मैं आर्य समाजियों की आइडिया को मानता हूँ, नहीं 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 मानते आर्य समाजियों को। जो वेदों में जो आर्य समाजी बात कह रहे हैं उसको आप मानते नहीं मानते? नहीं, वेदों में मानता हूँ, बट आर्य समाज की वेदों की इंटरप्रिटेशन अलग है। नहीं, आप आर्य समाज को नहीं मानते? मत उसका देखिए, आप ना बहुत उसमें कर देते हैं। नहीं, करनी नहीं, मुझे बताइए ना, क्योंकि आर्य समाज क्या कह रहा है और सनातन क्या कह रहा है, जबकि दोनों हिंदू हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आर्य समाज क्या कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो। हाँ, तो और सनातन कह रहा मूर्ति पूजा करो। आप किसको सही कह रहे हो? मैं तो मूर्ति पूजा को सही कह रहा हूँ। आर्य समाज को आपने नकार रहे हो? हाँ, आर्य समाज के इस आइडिया को मैं बिल्कुल नकारता हूँ। स्वामी दयानंद जी जो कह रहे हैं उसको नकारते हैं आप? नकारता हूँ जी, बिल्कुल नकारता हूँ। आपने उनके साथ, वेदों के साथ, उस पर आर्य समाजी के साथ कभी चर्चा करी? हाँ जी, वेदों, आर्य समाजियों और ट्रेडिशनल वेद शास्त्रियों में बहुत बार डिबेट्स हुई हैं, और कभी भी कोई भी ट्रेडिशनल वेदांतिन, मैं अगली बार किसी आर्य समाज के किसी वेदों के आचार्यों को यहाँ अपने साथ बिठाऊंगा। ले आइए, क्योंकि वो कहता है वो ईश्वर है, वो निराकार है, वो अजन्मी है, उसका कोई नहीं है, और ईश्वर के अलावा किसी की पूजा नहीं है, वो तो जबकि वो हिंदू है नहीं है। अरे आप बार बार इस बात को नहीं, इसलिए कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन आप कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ईश्वर के अलावा किसी की पूजा नहीं है मेरे यहाँ। आपने तो अल्लाह को देखा नहीं है। नहीं, किसी ने भी नहीं देखा ईश्वर। ठीक है ना जी, तो आप कहें कि यही सच है क्योंकि किसी ने कह दिया है सच है, वो हिंदू कभी इस बात को मानता नहीं है। नहीं, वेदों की बात कर रहा हूँ मैं तो। नहीं, वेदों में तो सारा फॉर्म ही फॉर्म है, हर जगह फॉर्म है। सरस्वती को डिस्क्रिप्शन दिखाई हुई है सरस्वती की, जब सरस्वती के मंत्र आते चलो, आज आपका ये प्रोग्राम हो सकता है कि वो कोई आर्य समाजी भी देख रहा होगा, 100%। या वो आर्य समाजी भी देखेगा, तो मुझे उनसे उम्मीद करूंगा कि ये आर्य समाजी भी उस पर अपना 100% मैं आर्य समाजियों किसी को भी को हमें, बिठाऊंगा। हम डायलॉग, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ये हम वसीम जी रिलीजन जो के सामने बैठे हैं आर्य समाजी, ये आर्य समाजी हैं। आपको हाँ, छोटा छोटे वाले हैं अभी, मतलब बड़े वालों को भी ले आएंगे। अच्छा, हमें पता नहीं छोटा ठीक है बड़ा जी, क्या होता है हमारे में लेकिन मेरा मकसद कहने का, देखिए देखो जी, मैं तो, हमारे यहाँ पर एक ट्रूथ नहीं है। हाँ, हर किसी का, गुरु नानक का अपना ट्रूथ है, स्वामी विवेकानंद का अपना ट्रूथ है। हम किसी को उनकी खराब नहीं कह रहे। नहीं नहीं नहीं, हम देखिए, आप मैं आप एक संत और स्कॉलर बात करते केवल उसके लिए, एक संत के लिए मैं उनके पैर छूंगा। अगर मुझे उनका ट्रूथ ज्यादा अच्छा लगा, मैं उनको फॉलो अगली बार में हमें ऐसा इसीलिए लगता है भारत कि राहुल में जी, चूंकि आप संप्रदाय रिलीजन पे बात कर रहे हो, जी, धर्म पे बात कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सनातन के मैं आचार्य लेके आऊंगा, मैं एक आर्य समाज के लेके आऊंगा आचार्य। मैं लेकर आऊंगा। नहीं, मैं ले आऊंगा, क्योंकि मेरे हैं सब, आप लेकर, क्योंकि मेरे सब हैं, हम सबके हैं, सब मेरे हैं, हम सब एक ही हैं, तो हम सब ईश्वर के बंदे हैं। तो सुनिए ना, तो अब हम क्या करेंगे, उन सबको आपके साथ बिठाएंगे। देखिए, आप वो मुझसे सवाल कर, आप एज ए मॉडरेटर आप बैठिएगा, क्योंकि आप उनसे सवाल करिएगा, ये और हम सब एक साथ बैठेंगे। आज सबके सामने ये पब्लिक तय के हुआ सामने है, ये तय हुआ है कि हम बड़े एक आर्य समाजी संत, आर्य समाजियों के साथ और एक जैन को भी ले लेंगे, जैन को सबके साथ करेंगे, इकट्ठे हाँ, करेंगे, अलग करेंगे। अब आप कहें कि सारे के सारे बैठकर इकट्ठे अग्री कर लें एक आइडिया पे, वो नहीं हो सकता। जैनियों का, सुन लीजिए, मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ। अच्छा सुनो, कोई आस्था नहीं है। मेरी एक बात, सिंगल बात जी, आस्था की बात है। ये विषय धर्म है, ये विषय आस्था का है। यहाँ पर अपनी अपनी का मसला नहीं है, यहाँ आस्थाओं से जुड़ा होता है। आस्था बहुत गहरी होती है। जी, सुनिए, अब एक आस्था है घर के अंदर, जी, एक आस्था है किसी की जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है, एक घर में औरत है जो भगवान शिव की पूजा करती है, एक है घर के अंदर जो शिव काली की पूजा कर रही है। तो आप उसको किसी को कैसे कह सकते हो कि तुम जो मैं कर रहा हूं वो करे पूजा? मैंने क्या कहा? नहीं, तो आप मुझे नहीं, जो जिसकी आस्था है उसको करने दो। तभी तो हिंदू समाज आर्य समाजियों को फुल अपना एक्सेप्ट करता है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सबकी अपनी आस्थाएं हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन किसी को खराब कहने का अधिकार हमारे पास नहीं है। कहा मैं तो आप ये कहिए कि सनातन वही है जो सब में समाता है।
आप एक्चुअली, भारत वो है जो सबको समाता है। नहीं, भारत सबको समाता है, ये तो बड़ी, मुझे इस बात का मतलब नहीं पता। सबको एक्सेप्ट कर लेता है। भारत क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि हिंदू सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं, हिंदू सुन सब क्या लीजिए, है? मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। नहीं, हिंदू क्या है सर, एक आप सेकंड। हिंदू है, कौन है? हाँ, हिंदू। कहाँ से आप मुझे कहाँ से ना- हिंदू, कैसे हिंदू? वर्ड्स के जाल में फंसा देते हैं, बहुत ही होती है, क्योंकि हम डिबेट नहीं करते। नहीं, बात डिबेट अब की नहीं हिंदू हो रही पे आ ना। जाते जब हैं, बात अब आप कह रहे हो मैं हिंदू हिंदू शब्द हूँ, पे तो आ हिंदू जाएंगे। कौन होता है? अब फिर वही बात आ जाएगी, हिंदू जिसकी कौन होता है? अब आप कहेंगे मूर्ति पूजा वाला होता है, नहीं वो होता है। आस्था वाला नहीं। ये कहाँ से आया है शब्द? अरे बाहर वालों ने हमारे को हिंदू बोला, हम अपने आप को आर्य बोलते थे, और यहाँ जो आर्य नहीं थे उनको म्लेच्छ बोलते थे, वही तुर्की मेरा बोलते थे, तुर्कियों को वही म्लेच्छ मेरा बोलते कहने थे। का मतलब ये जी, है तो तुर्की कि जो वो थे, समय पे आज- भाषा की बात से नहीं, निकल ये के भी आई। क्लियर कर देते हैं, अगर आज के मुसलमानों को हम माने तो वो म्लेच्छ हैं, नहीं एक्सेप्टेबल है ना आपको। हम सबको रिस्पेक्ट देने के लिए सबको कहते हैं सब एक हैं यार, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हम सुन अच्छा, लीजिए। आपकी आस्था जिसमें मुझे इमाम तो कोई साहब- प्रॉब्लम है नहीं। नहीं, हम साहब उल्टा आप है ना। नहीं सुनिए, क्योंकि इमाम साहब देखिए, हमारी रियलिटी नहीं, क्या है, सुनिए इस ना। पे आ जाते आप हैं। राहुल जी एक मिनट मेरी बात सुनिए आप पहले। आपकी जिसमें आस्था है तो मुझे तो कोई एतराज है नहीं आपसे। काश ऐसा होता। नहीं, ऐसा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन ये हमारे गलत यहाँ है, नहीं इसके नहीं, लिए- आपके हिसाब से गलत है। नहीं, आप ही इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, आप ही मैं नहीं गलत दे रहा कहते हो, हूं, आप ही सवाल क्योंकि- कर रहे हो, आप ही, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इसके लिए आपको एक एक्स मुस्लिम के सामने बिठाऊंगा। नहीं, आप मुझे बैठेंगे? किसी के साथ आप बैठेंगे, जैसे मैंने एक्सेप्ट करा, मेरी आप बात भी एक्स तो मुस्लिम्स सुनिए। के साथ बैठिए, मैं- और यही बस डिबेट हम सुनिए। इसी वाले वर्ड्स पे बात करेंगे। क्योंकि ये धर्म की बात जो है, ये केवल मुसलमानों के लिए है, इसमें हिंदू इंक्लूडेड नहीं है। मेरा कहना है कि आपकी अपनी आस्था है, एंजॉय करिए आप। मेरे को आपकी आस्था के पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है। सर, हिंदुओं आप के लिए क्या तो- खाते हो? सुनिए, हिंदुओं के लिए आप तो नहीं आप सुनिए, बोलते हैं। नहीं सुनिए एक मिनट जी। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आपकी किसमें आस्था है, ये आपका पर्सनल है, ये आपका जाति विषय है, इसमें मेरा दखल नहीं है और ना मुझे दखल देना चाहिए। मगर रोज हमारी लिव्ड रियलिटी तो यही है कि रोज हमें दखल झेलना पड़ता है। कहां पर? रोज बम ब्लास्ट, तो बम ब्लास्ट तो 48,534 टेररिस्ट अटैक वो तो हुए। शैतान है। वो ये जो शैतान कहाँ से इंस्पिरेशन टेररिस्ट लेते हैं? जो शब्द है वो शैतान है। वो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? ये कहाँ से? कुरान वो शैतान लेते हैं। शैतान है। चलिए आइए सुनते हैं ये क्या बोलते हैं। नहीं ये नहीं, तो सुनते हैं उनको मैं फिर, जिनको आप आप शैतान किसी बोल एक रहे हैं। आदमी को बुला के इस्लाम पेश थोड़ी कर सकते नहीं, हो। मैं एक आदमी की कहाँ बात कर रहा हूँ, हर रोज हर जगह हर तरफ क्या बोल रहे हैं? तुम 3 करोड़ हो, तुम 14 करोड़, अल्लाह कहेगा हम तुम्हारे गर्दन ये काट सब देंगे। फर्जी वीडियो बना बना के भेजी जाती है, यही तो ये मैं फर्जी कहना है। चाह रहा हूँ। ये सोशल मीडिया पर अरे आपको इमाम देखिए, साहब, मेरी बात नहीं, इमाम- आपने कंफर्म किया इस इमाम वीडियो साहब, को, आपने वीडियो बन गई। देखिए मैं आज आपको बताता 750 हूँ, यूएन टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस मैं हैं, 420 इस्लामिक, क्रिश्चियन 0, कम्युनिस्ट 0, हिंदू 0, बुद्धिस्ट 0। मैं तो आतंकवादी उसके को तो बाद- शैतान कहता हूँ, कोई भी हो वो सारे वो मुसलमानों इंसान से नहीं कैसे है, निकलते हैं? वो इंसान नहीं क्यों है, निकलते हैं वहां वो से? किसी भी धर्म का हो, नहीं निकलते, बाकी कोई धर्म के भी है ही नहीं। किसी के को मार दे, किसी के साथ जुल्म करे, वो शैतान है। इमाम साहब वहां से नहीं निकलते। आप इस्लाम और आतंकवाद दोनों अपोजिट हैं। मैं वही तो बताना ये बात चाहता हूँ। बोलने की है, मगर बोलने लिव्ड के लिए रियलिटी ये नहीं है। सच्चाई है। सुनिए, 97% ऑफ टेरर डेथ्स इन यूके सिंस 2000 आर ऑल कॉज्ड बाय टेररिस्ट ग्रुप्स हु आर इस्लामिक। 95% ऑफ मोस्ट मर्डरर्स आर टेररिस्ट ग्रुप्स। 75% terror threats, child gang rapes, 18% of prisoners। लेकिन वो इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते, सारे क्योंकि के इस्लाम में ना तो majority यही है। मेरी बात आपको ये समझनी हमें पड़ेगी। रोज झेलना पड़ता है। राहुल जी आप मत झेलिए, सुनिए, आप ऐसों को मत सुनिए, इमाम साहब को सुनिए। तो उनको कंट्रोल आप कंफ्यूजन है। मैं वही तो उनको मैंने फतवा जारी किया है। रेड फोर्ट पे मैं दुकान जा रहा होता हूँ, मुझे उड़ा दिया जाता है बम से। मैं वही बताना चाहता हूँ। क्यों उड़ा दिया जाता है? क्योंकि वो मुझे जीने नहीं देते। नहीं, वो क्योंकि शैतान है। क्योंकि दे आर शैतान, क्योंकि वो कहते दे आर हैं- नॉट इंसान। क्योंकि मैं उनको इंसान नहीं मानता। क्योंकि उनको ये मिलता है कुरान 2/193, फाइट अगेंस्ट देम इफ दे persecute you। सुनिए, आप Until no more आप कहाँ से persecution। क्या ला रहे हो मुझे पता नहीं। सुनिए, ये देखिए, अब मैं कुरान बताता की हूँ आयत, आपको। 191, नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 193, मैं सब सुनूंगा, एक मिनट मैं जी। बताता हूँ आपको। आप सुनिए, इस्लाम बचाने का नाम है, पहली बात तो समझ लीजिए आप। मैं इसको बात को आप प्रूव नहीं, करिए सुनिए, कुरान के मैं जरिए कर से दूंगा। prove सुनिए एक मिनट, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है। एक बात, आतंकवाद का और इस्लाम का कोई कनेक्शन नहीं है, क्लियर कर दूं। आतंकवाद शैतान है,
वो एक सेकंड रुक जाइए सुनिए, प्लीज। और ये जो लोग यही बात हैं, हमें रोज सुनाई जाती है। मैं आपको बताऊं, मैंने तो फतवा जारी किया, अभी सुनिए ना इमाम साहब एक मिनट, इन भाई साहब नहीं, इनको को, इन ये सब मौलवी जी कंफ्यूज हैं, सब कंफ्यूज है मौलवी, केवल आप ही बचे हैं जो बताएंगे कि इस्लाम कैसा है। वो बचे हुए हैं जो सत्य के मार्ग पर हैं। ये वो कंफ्यूज, ये बोल रहे हैं, उनको बोलना छोड़िए। इस्लाम हैज नॉट कम हियर फॉर कोएग्जिस्टेंस, इनकी बातों वी में मत हैव बीन जाइए। सेंट टू डोमिनेट द वर्ल्ड। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनता ना, मैं जाकिर नाइक की बात सुनता हूं, देवबंद के मौलवियों की सुन ले, सुनिए ना, मैं ऐसे लोगों की बात देवबंद सुनता की हूं। सुन ले, ये सारे जो लोग ये हैं, मौलाना, ये नासिर यदीम, ये क्या, सुनिए, मैं वो क्या बोलते हैं छोड़ो, इमाम साहब क्या बोलते हैं वो सुनिए। आप जो मैं बता रहा हूँ वो सही इस्लाम मैं बताऊंगा आपको। आप वीडियो पे देख के दूसरों को सुन के इस्लाम समझ रहे, आज साक्षात आपके सामने इमाम साहब बैठे हैं, आप इस्लाम इमाम साहब से समझिए। क्योंकि मेरी रियलिटी रोज बम फटने वही की तो मैं है। कंफ्यूजन दूर करने आया हूं इस संगम पर। मेरी जब रामनवमी शोभा यात्रा होती है तो मेरे ऊपर पथराव पड़ता है, नहीं होने चाहिए, तो आप बंद करवाइए फिर। मैंने बंद कराए। हमारी परेशानी क्या है इस्लाम से? हमारी परेशानी यही है कि हमें अपनी मान्यताओं के साथ जीने नहीं दिया जाता, जहां पर मुसलमान आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, रोज यही देखना पड़ता है। नहीं, गलत हो रहा है, इसी भ्रम को दूर करना है। भ्रम नहीं है, मैं तो बच्चे को भी भेजने से लगता है कि भैया नहीं राहुल जी, अगर आप पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसे हो जाएंगे, क्या करें? पढ़े लिखे लोग भी ऐसे लोग हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? कोई कुछ बोल देता है तो गोली मार देते हैं, मेरी बात सुनिए, कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं पूछते हैं तो हिंदू है मुसलमान है और गोली से मारते हैं। हर समाज में कहीं रिसिन निकालते हैं कि मंदिर के प्रसाद में डालकर बांटे कि हजारों लाखों मर जाएं। हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग अगर खराब है तो सारा नहीं है। नहीं, सुनिए, चंद लोग खराब हैं, 35 सारे लोग खराब हैं। प्यू का डेटा निकाल के दिखाता हूँ, प्यू का रिसर्च डेटा। प्यू क्या? हाँ, प्यू रिसर्च सेंटर है अमेरिका का। कहाँ की बात है? अमेरिका के मुस्लिम्स की और यूके के मुस्लिम्स की 65% मानते हैं कि दूसरे धर्मों के को एग्जिस्ट करना इस्लाम के साथ नहीं हो सकता। ये आम मुसलमान की मान्यता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा मेरा एनेक्डोट है। अभी हम गाड़ी में जा रहे थे, कुछ संत महात्माओं को लेकर बाबा बागेश्वर की यात्रा से निकल के टैक्सी बुक करी। उससे मैंने पूछा कि भाई तू हमारे को काफिर मानता है? कहता नहीं जी, काफिर नहीं मानता हूँ। क्यों? कभी आप इस्लाम अपना ले। आप सबका मकसद ये बन गया है कि हम सबको मुसलमान बना दें, जबकि अल्लाह और ईश्वर बिल्कुल अलग अलग। राहुल जी, मैं एक सवाल करूं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? राहुल। माताजी कौन मिली? जो भी मिली। हाँ जी। जो पिताजी मिले? हाँ जी। जो धर्म मिला, जो देश मिला, आपकी चॉइस है। अगर अल्लाह की नहीं, मैं आप अल्लाह पे छोड़िए। हाँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, मेरी चॉइस है। आप अपनी चॉइस से आए थे कि मेरा नाम राहुल दे देना। नाम देना नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, फिर गड़बड़ करोगे आप। मैं बता रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं। मुझे ना ज्ञानी, तो इस चैनल को जो ज्ञान के लोग देखेंगे ना, जो हिंदुइज्म को जानते हैं, मुझे गलत आचार्य जो देख रहे होंगे ना, कहीं ना कहीं फिर मेरा सवाल गलत बता दें। आप कह रहे हो कि मैं अपनी चॉइस से आया था। सुन लीजिए, आपका नाम राहुल मिला, सुन लीजिए, आपकी चॉइस है। राहुल मिला या नहीं, मेरी चॉइस नहीं, आप फिर वही बात, आप सुनते ही नहीं है। मैं इसलिए जवाब दो पहले मुझे। मैं दे रहा हूँ। नहीं, पहले सुनो, पहले मेरा आपकी चॉइस थी। हाँ, कि भारत में पैदा होना है। हाँ जी। सनातन में आना है। हाँ जी। राहुल नाम चाहिए जी, ये मेरी आत्मा की ठीक है। मैं किसी शंकराचार्य जी से इसका पहले पूछूंगा, फिर इस पर ठीक है जी, ये नोट करेंगे, ये नोट कर लीजिए, है ना जी। मेरे बिलीव में सुनिए, मेरे बिलीव में हम सबको ईश्वर ने भेजा, अल्लाह ने। सुनिए, हमको कहाँ भेजा, किस धर्म में भेजा। देखिए, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है, मुझे क्यों उस दुनिया में भेजा, ये ईश्वर की मर्जी से आया। करेक्ट, ये आपकी मान्यता है, मेरी ऐसी मान्यता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी मान्यता को मान लो, लेकिन मैं आपकी बात को, चूंकि आप हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो बिल्कुल, और ये चैनल पे लाइव जा रहा है, बिल्कुल, मैं ये नहीं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं उन शंकराचार्य से, उन तमाम बुद्धिजीवियों से जो हिंदुइज्म के जो ज्ञानी हैं, उनसे ये पूछूंगा कि राहुल जी ने मुझसे ये सवाल किया और वो एज ए हिंदू बनके, एज ए पंडित बनकर, एज ए बड़े ज्ञानी बनकर ये मुझसे सवाल कर रहे थे, एज ए इमाम से, तो क्या वो उनका सवाल दुरुस्त था? हाँ, ये हम कैमरा पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे डिबेट, और आप जहां कहेंगे वहां करेंगे, इंक्लूडिंग इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। आप जहां गए वो कर देंगे। आप परमिशन दिलवाइए, हम वहां करेंगे। क्या है कि हम यहाँ आर्गुमेंट करने नहीं आए,
हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए आए। आप बात कर रहे हो प्रॉब्लम की, मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। नहीं सुनिए, आप नहीं सुनिए ना। हाँ जी, आप परेशान क्यों हो जाते हो? आप परेशान मत होइए। इमाम साहब है ना बैठे हुए आपके सामने, आप आशीर्वाद मेरा दे देंगे आशीर्वाद तो पूरा। ठीक। सुनिए, हम एक प्रॉब्लम्स हैं जो आपने मुझे गिनवाई कि फला मौलाना ऐसा कह रहे हैं, आतंकवाद का नाम ऐसे आ रहा है, आतंकवादी नाम मुसलमान के आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं आपकी कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमें सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए। मैं बताना ये चाहता हूं कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा हैं, चंद लोग खराब हैं तो सारा समाज खराब हो जाता है, सारा देश खराब हो जाता है, ऐसा होता नहीं है राहुल जी, ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। आपने 2-4 लोगों को, चूंकि पहले जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल दुनिया नहीं थी, तो इसलिए वो कंफ्यूजन भी नहीं था। लोग जाते थे धर्म गुरु के पास, अपनी कोई सवाल थे तो उससे मिल जाते थे। लेकिन अब धर्म गुरु के पास तो कोई जा नहीं रहा। वो क्या करता है, यूट्यूब पे जाता है, सर्च करता है, यूट्यूब पे उसको कंफ्यूजन है, एक महात्मा कुछ कह रहा है, एक महात्मा कुछ कह रहा है, तो बड़ी वो कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज वाला आदमी कंफ्यूज ही रहता है, उसको ज्ञान मिलता नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज का जो समय डिजिटल का दुनिया का समय है, इसमें हमें क्या आज कौन क्या कह रहा है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये फेसबुक जो है ये फेक बुक है, इसमें सारी चीजें सही हैं, इस पर बिलीव नहीं करिएगा आप। कौन आतंकवादी बन के बम मार रहा है, अरे वो जो मार रहा है वो उसको सजा उसकी ईश्वर वो देगा, उसका गुनहगार वो है। इनोसेंट लोगों को मार देना। अब मेरी बात सुन लीजिए, अभी क्या हुआ, पहलगाम हुआ, ठीक है। पहलगाम होने के बाद मैं भारत का चीफ इमाम भी हूं, भारत चीफ इमाम, ऑल इंडिया इमाम और भारत की मस्जिदों और इमामों का बड़ा संगठन है, मैं उसका चीफ इमाम, ठीक है। मैंने अपना फर्ज निभाते हुए जब नाम ये आया लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद, तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैं 2006 से ये काम कर रहा हूँ। जब मैं फ्रांस गया था तो फ्रांस में प्रेसिडेंट सरकोजी उस वक्त में थे, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी, तो मैं निकल रहा था तो मुझे फ्रांस 24 चैनल ने बुलाया था। आप ही की तरह उसने बहुत सारे सवाल उस लेडी ने किए थे, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में क्या है, नहीं वो तो उसने पूछा इस्लाम के बारे में क्या है, मैंने बताया पीस का मज़हब है, मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल आलमीन रहमत के, तो कहने लगे कि ये नाम इन्होंने जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा रखे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है। ये 2006 में फर्स्ट टाइम मेरे सामने बात आई थी जी। तब से मैं आज तक टिल अभी जो पहलगाम का वाकया हुआ, नाम जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन्होंने नाम जैश मोहम्मद मोहम्मद साहब का सेना, लश्कर तैयबा माने मोहम्मद साहब का लश्कर, ये नाम रखे हुए हैं। करेक्ट। मैं कहता हूं कि मैंने भारत के इमाम, चीफ इमाम होने के नाते मैंने एक फतवा, ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने एक फतवा बनाया और ऑफिशियली कुरान और हदीस की रोशनी में फतवा बनाया, और फतवे में कहा कि आप किसी भी निर्दोष को या बम लगा के, पहली बात तो खुद को उड़ा सकते हो क्या दूसरों को मारने की कहीं पे इस्लाम में, कुरान में कहीं इजाजत है? कहीं नहीं है। तो वो फतवा बना के मैंने चीफ इमाम पाकिस्तान, चीफ काजी पाकिस्तान को ऑफिशियली भेजा, और मैंने कहा कि जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ये लोग नाम नहीं रख सकते, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इन नामों को इनको हटाना होगा, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी नाम रखें। इस काम को हमने शुरुआत करी, लेकिन आपकी बात कोई सुनता ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई सुने नहीं। अभी भी कर रहे हैं वो, आप समझे, रोज आके आतंकवाद चल रहा है। जो देखिए, हमारा काम हमारा है, हाँ। हमें देखिए सही बताते रहना है। आप बताते रहिए, देखिए सुनो, मगर वो आपकी बात शैतान सुनते है, नहीं सुन रही उनकी बात। वो सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको कुरान से स्क्रिप्चरल आशीर्वाद मिलता है, जाओ मारो लोगों को। ऐसा किसने कहा आपको? ये आपकी आयतों से निकलता है। अरे ऐसा नहीं है राहुल, वो रोज ही आयतें हैं। वही इमाम हैं जो बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ये बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे। सुनिए, अरे इनकी बातों को आप मान के इस्लाम को थोड़ी मानोगे। हाँ, मेरी मानो आप, तो मैं क्यों मानूं? आप जाकर 200 करोड़ मुसलमानों को ये बात समझा दीजिए और इन मौलवियों को चुप करवा दीजिए। देखिए, आप इनको चुप करवा दीजिए ना, वो चुप नहीं हो रहे। इनका काम धंधा कारोबार होगा उनका, तो आप बंद करवा दीजिए। यही कह रहे हैं कि वो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस बात को करके हम एंड करेंगे। दुनिया के अंदर इस्लाम है ना जी, सारे टेररिस्ट हैं आपकी निगाह में? तो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप सारे पोटेंशियल टेररिस्ट हैं, ये मैं मानता हूँ, पक्की बात। देखिए, क्यों? वो शैतान है। नहीं, पोटेंशियल टेररिस्ट इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं। अगर मैं तुमको बताना चाह रहा हूं, कल मेरा भगवान, इस्लाम, मैं क्या कह रहा हूँ कि नीचे निगाह करके चलो, चीटा आपके पैर से ना मर जाए। ये जैनी बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ किसी को भी नहीं मार सकते नीचे निगाह करके। नहीं, आप क्या सुनते नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है।
नीचे निगाह करके चलने का हुक्म है कि आपके पैर से धरती को चीटे चीटे को या कहीं आपके पैर से न मर जाए। चलिए, आप मेरी बात नहीं समझ। एक्स मुस्लिम्स को लेकर आऊंगा जिन्होंने अरे पढ़ा भाई, हो, तुम वो पता नहीं उनके कौन से साथ मुस्लिम को लाओगे, मुझे पता नहीं, लेकिन इमाम तुम्हारे सामने बैठा है। अब तुम मुझे, हम कोई आर्गुमेंट करने के लिए नहीं बैठे, हम एक प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं। हम यहाँ देखिए, मैं आपके दीन को, आपके हिंदुइज्म को खराब कहने का अधिकार मेरे पास नहीं है। नहीं, आप इसीलिए आए क्योंकि ये मुझे बताने कि मूर्ति पूजा गलत है, जैसे मेरी बात नहीं समझ रहे भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो अभी मुझसे ये कह रहे थे कि मक्का जो है, जो जहाँ पर बैतुल्ला है, जहाँ पर उसकी परिक्रमा करते हैं, वहां पर मूर्ति है, वहां पर जो है नहीं, सुन तो लीजिए ना, आपने तो सवाल किया था। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि इमाम साहब, उस जो बैतुल्ला है ना मक्का में, और उसके अंदर जो है शिव जी को बंद किया हुआ है, और शिव जी को बंद किया के ताले के अंदर उन्होंने बंद कर रखा है। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है सारी। अब क्या शिव जी को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या उसमें बंद कर देंगे क्या ताले में? राहुल जी, ये सवालात ऐसे हैं, ये जो सब सोशल मीडिया के हैं, सोशल मीडिया पे कंफ्यूजन है कि जी वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। हमें इन बातों पे नहीं जाना है। आपके जो धर्म गुरु हैं उनसे मिलिए, उनसे अपने को समझाइए। मुझे नहीं मिलना, मैं आपको मिलवाऊंगा। आपकी जो कंफ्यूजन है ईश्वर और अल्लाह सेम है, वो दूर कर दूंगा। मैं तो उनके साथ बैठ जाऊंगा, मैं उनको लाऊंगा, ये मैं कैमरा पे लेकर आऊंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। और आपने ये सॉल्यूशन मैं आपको, मुझे लगता है कि देखिए, चूंकि मुझे लगता है कि हम जो सॉल्यूशन की तरफ जो जाने की बात कर रहे हैं, जो डायलॉग की बात कर रहे हैं, आपका नाम ही है संगम। संगम तो संगम है ना, संगम को संगम कर दीजिए ना। तो अभी हम सब बैठना चाहिए, भारत भारतीयता की बात आनी चाहिए, इंसान और इंसानियत की बात आनी चाहिए। आस्थाएं सबकी अपनी अपनी हैं, सबकी मान्यताएं हैं, किसी की मान्यता को खराब कहने का अधिकार किसी के पास नहीं है। देखिए, आप इंडिविजुअल कोई आतंकवादी है तो आप वो आतंकवादी कहिए उसको। आप ये कह रहे हो कि इस्लाम ऐसा कर रहा है, आप डायरेक्ट अटैक कर रहे हो इस्लाम। हाँ जी, नहीं सुनिए ना, मेरा अधिकार नहीं है ये किसी। देखिए, अगर आप रोज झेलना चोर है तो वो चोर कहिए, अगर मेरे को रोज चोर है तो चोर कहिए, डाकू है तो डाकू कहिए। नहीं सुने, कोई गलत है उसको गलत कहिए। आप इस्लाम में सुनिए, इस्लाम के अंदर एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर कोई, केवल बात मुसलमानों के लिए, ये मुझे बहुत लोग बताते हैं, अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, और केवल मुसलमानों के लिए ये बात, हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए तो उसे काफिर बनाकर प्रॉब्लम है। आपने माइंडसेट मुझे अपनी बात कत्ल करार दिया हुआ है। मुझे जहन्नुम की नर्क की आग में भेजा है अगर मैंने अल्लाह के साथ राम को जोड़ दिया। मदर टेरेसा इसीलिए जहन्नुम में सड़ रही है, इसीलिए गांधी जहन्नुम में सड़ रहे हैं। ये आप कह रहे हो ना? नहीं, आपके स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग क्या? हाँ, स्क्रिप्चर में तो कुरान में अभी मदर टेरेसा अभी आई है। मैं और लोगों को ले भैया, आपकी आइडियल हो सकती है मदर टेरेसा, राहुल जी, मेरे लिए आइडियल नहीं है। सुन लिए ना, आपके लिए हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है और किसने क्या किया है, सबको ईश्वर के अपना अपना जवाब देना है। हमारे में किसी को जवाब नहीं देना। नहीं, वो मैं किसी से पूछूंगा ना। ये तो आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, यहाँ हमारे को जवाब देना होता है किसी को। अरे भैया, आपका मत है ना। अरे ये सारे लोग बैठे हैं, 20-25 लोग बैठे हैं। अगर कोई हिंदुइज्म के आचार्य देख रहे होंगे ना इस प्रोग्राम को, तो वो आप गलत देख लेंगे। बताइए, कर्म कर लो उसका ही फल मिलता है। अपने आप ही हल्दी अगर ज्यादा खा लो तो उसका कर्म तेरे को मिलेगा। बस ज्यादा खा ले, कोई बैठ के जजमेंट नहीं दे रहा हमारे है कि मैं आपसे, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको विस्तार से और चर्चा करनी चाहिए, और ये जो कंफ्यूजन आपको है उसको दूर करना है। मेरा कंफ्यूजन नहीं है मौलवी, नहीं, आपका कंफ्यूजन है। मेरे तो कंफ्यूजन नहीं। आपको मैं तो सीधा कह रहा हूँ, बारे में कुछ पता ही नहीं है। नहीं, आप मुझे कह रहे हो, एक बता, मेरे को जो मेरे साथ आचार्य रहते हैं उन्होंने मुझे बता रखा है, आप उससे उलट बता रहे हो कि हिंदुइज्म के अंदर कि मैं ही ईश्वर हूं। मुझे तो पता नहीं ना कौन से आचार्य आपके साथ में बैठे हैं। सारे बैठते हैं, मैं सबके नाम बता सकता हूं। वो आपको इज्जत देने के लिए कर इज्जत लेते नहीं, हैं। ऐसा नहीं होता। डिस्कशंस में ऐसी बात आ ही नहीं सकती। मैं पूछ लूंगा, देखिए मैं पूछ लूंगा। पूछेंगे नहीं, हमने अग्री करा है, हम कैमरा पे सारे इकट्ठे बैठेंगे, हम ये डिबेट ऑर्गेनाइज करेंगे। मुझे लगता है कि डायलॉग ऑफ रिलीजन्स, अगर ये डायलॉग अगर होगा, हाँ जी, मुझे लगता है अगर ये डायलॉग, अगर जो आपने कहा है अभी जी, कि हम सारे महात्माओं को लेके एक साथ बैठ जाएंगे, बिल्कुल, और यहाँ पर उनका सबका संगम करेंगे, तो मुझे लगता है
कि ये एक बहुत अच्छा होगा। बहुत बढ़िया। और इसी पे हम- मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, ठीक है। क्योंकि धर्म जोड़ने का नाम है, धर्म तोड़ने का नाम नहीं है। नंबर एक, कोई भी धर्म अच्छी ज्ञान देता है, कोई भी धर्म सत्य के मार्ग पर ले जाने की बात करता है। अब हम सब लोग बैठकर इस पर चर्चा करें, जो कंफ्यूजन है उसको Done. दूर करें, और जो नफरत हो रही है उसे खत्म करें, और जो गलत काम है, जो गलत है उसको गलत कहिए, सच को सच कहिए। मिसाल के तौर पे कोई आतंकवादी हमला कर रहा है, वो व्यक्ति वो शैतान है, उसको किसी के साथ जोड़कर देखना ये अच्छी बात नहीं है। किसी के धर्म को बदनाम करना, किसी के महापुरुषों को बुरा कहना, या किसी के ग्रंथों को खराब कहना, ये अधिकार हमारे पास ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। हमें इसलिए सबकी अपनी आस्थाएं हैं, सब अपनी आस्थाओं से अपना पूजा करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें, सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी हों, सबको खुशियां मिलें, सब शांति से रहें, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ। अगर मुझे हम सब यही चाहते हैं। अगर हम गैर मुसलमानों को ये सब रोज झेलना नहीं पड़ता तो हमें हम सब के लिए दुआ करते हैं, हम सब के लिए दुआ करता हूँ। तो यहाँ छोड़ते हैं, इस सेशन को हम आगे लेकर चलेंगे, लेके जाएंगे, और इस शर्त इमाम पर साहब के साथ बैठेंगे, तमाम और सारे आचार्य बैठेंगे, बहुत सारे आचार्य, लार्ज पब्लिक, आर्य समाजी भी बैठेंगे, आर्य समाजियों को सनातन भी बैठेंगे। देखिए, अगर सारे संप्रदाय मिक्स कर देंगे तो जैन और आर्य समाज एक दूसरे से अग्री नहीं करते। चलिए, तो जैन छोड़ देंगे, मैं वही बोल रहा हूं। आर्य समाजी और सनातन इमाम साहब बैठेंगे, आप मॉडरेटर हो जाएंगे। मैं बताता हूं, मेरे को मॉडरेटर, आप उन तीनों से नहीं, आप क्योंकि आप ज्ञान नहीं है आपके पास, क्योंकि आप कह रहे हो ना नरक है ना स्वर्ग है, तो फिर मैं इसमें अभी आपसे इत्तेफाक नहीं करता। तो मैं जब तक उनसे, स्वामी जी से, अपने आचार्य से, शंकराचार्य से जब तक मैं नहीं पूछ लिया, क्योंकि मैंने हिंदू धर्म को नहीं पढ़ा, ये बात सच्ची है, लेकिन मैंने जो उनसे सीखा, नहीं देखिए, मैंने गीता को नहीं पढ़ा, ये पक्की बात है, लेकिन मैंने अगर गीता को समझा तो स्वामी अवधेशानंद जी की से समझा, स्वामी ज्ञानानंद जी से मैंने समझा, कांची के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती से समझा। अब मेरा मतलब है कि आपके साथ मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा उनके साथ बैठना होगा, और फिर वो मैं समझूंगा तभी बात बनेगी, क्योंकि आप कह रहे हो कि आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, और कुछ है ही नहीं। आप भी हैं। नहीं, सुन तो लीजिए ना। केवल आपकी आस्था आपकी पर्सनल है ना, आपकी देखिए, आपके विचार आपके हो सकते हैं, ये हिंदुइज्म के विचार नहीं हो सकते। धर्म के हैं, सुनिए ना, आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं हिंदुइज्म में तो लोग आपके सामने बैठे, मैं तो पूछूंगा स्वामी जी से, बस यही बात, बस यहीं पर अंत करते हैं कि मैं आपकी डिबेट वेदांतिन्स के साथ, और सबको इकट्ठा, सारे संप्रदाय इकट्ठे मिलके संप्रदाय, आर्य समाजी और सनातन दो बैठेंगे मेरे साथ, वो अलग बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। आप सवाल करिएगा ना, बात सुन लीजिए मेरी, उसमें आप सुनिएगा कि वो एक दूसरे से कैसे डिबेट करते हैं। अरे भाई, तीनों को बिठाने में क्या दिक्कत है? वो भी हिंदू है, वो भी हिंदू है। आप आर्य समाजी को हिंदू नहीं मानते क्या? बैठा देंगे, कोई नहीं, आप आर्य समाजी को क्यों अलग, अपने से अलग मानते हो? मानते हैं उस संप्रदाय में। देखिए, अरे भाई बिठा दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत बिठा है? देंगे जी। जब इमाम साहब बैठे हैं तो कोई चिंता नहीं, लड़ने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। मैं बैठा हूं ना, कोई कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, सब अच्छा पैगाम जाएगा, संदेश अच्छा जाएगा। चलिए, ये मिलन है, संगम है। उन दोनों की बात आपको देखनी है ना, तो आप देखिए, क्योंकि मैं उनसे आपके हवाले से सवाल करूंगा। आप इनफैक्ट पूछिए, और हम दोनों मॉडरेटर बनेंगे उनके। नहीं, मैं मॉडरेटर नहीं बनूंगा, मेरा हम सवाल करेंगे। चलिए, आप बनेंगे, सवाल आप करेंगे, ठीक है, उनमें से हम जवाब देंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह, डन। ये एक करेंगे, और दूसरा आपको बिठाएंगे कुछ वेदांतिन के साथ, ताकि ये कंफ्यूजन क्लियर हम करेंगे, हम तैयार हैं तो इंशाल्लाह। हम एक लार्ज ऑडियंस में भी बिल्कुल बैठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज का हमारा जो जब तक ये क्लियर नहीं होता, मेरे लिए एक विनती है आपसे, ईश्वर और अल्लाह को एक मत कहिएगा। देखिए, जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। देखिए, ये आपके विचार हो सकते हैं, अच्छा, ये आपके हैं, ठीक है, लेकिन ये विचार मुझ पर नहीं थोप सकते। केवल भाषा की बात। सुनिए, ये विचार मुझ पर आप नहीं थोप सकते कि आप परमात्मा मत कहिए क्योंकि आप मुसलमान हैं, आप ईश्वर मत कहिए। अरे सुनिए ना, आपके अंदर क्या है, मुझे समझ में आ गई प्रॉब्लम है आपको। सुनिए ना, आप भाषाओं से ईश्वर को देख रहे हैं, सुनिए ना, बात सुनते हो नहीं है। ठीक है, ईसाई गॉड कह रहा है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है। मैं कहता हूँ वो सब एक ही है, वही रचिताकार है, वो निराकार है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। हम सब उसके बंदे हैं, सबके अपने पहुंचने के अपने रास्ते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर एक दूसरे की आदर करें, सम्मान करें, प्यार करें, मोहब्बत से रहें, और सब एक दूसरे का ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय राम जी की।